अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। तो आज का नावल शुरू करते हैं। वो छत पर गुमसुम सी बैठी टिप टिप बारिश के पानी को अपने खूबसूरत नरम चेहरे में समाते हुए मुसलसल आसमान की जानिब देख रही थी। मोहब्बत भी इन बारिशों की बूंदों की तरह होती है, जब चेहरे से टकराती है तो रूह तक को रोशन कर देती है और इसके अगले ही पल इन बूंदों की तरह खुश्क हो जाती है, ये सोचे बिना कि इसका असर कितना गहराई में हुआ है। हुरैन, मेरी बच्ची क्या कर रही हो? उठो जल्दी से, सारी गीली हो गई हो। वो इन सोचों में गुम ही थी कि अम्मी की ज़ोरदार आवाज़ कानों से टकराई और वो अचानक से ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। हुरैन उठो भी। अम्मी ने इस बार हुरैन को घूर के देखा। हाँ माँ, अभी उठने लगी हूँ। उफ, क्या एक तो माँ भी ना, अभी आना था इनको। इतना अच्छा मौसम है, एंजॉय भी नहीं करने देती। वो उठते ही हुए बड़बड़ा रही थी। अब वो दोनों नीचे आ चुकी थी। हुरैन चेंज करने जा चुकी थी। ये सर्दियों की पहली बारिश थी और खूब सर्द मौसम हुआ पड़ा था। भाई आज तो गर्म गर्म पकौड़े और साथ चाय हो जाए तो मौसम का मज़ा दुबाला हो जाएगा। अख्तर साहब हॉल में बैठे असद व हाज और सारा के साथ लूडो खेलते हुए फरमाइश कर रहे थे। इस पर रज़िया अख्तर ने हामी का जवाब दिया और किचन की तरफ चली गई। अख्तर साहब के अख्तर साहब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे और इनकी ज़ौजा रज़िया हाउसवाइफ हैं। इनके दो बेटे रेयान और अरसलान हैं और एक ही लाडली बेटी हुरैन है, जो कि सबसे छोटी है। रेयान सबसे बड़ा है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। जॉब के बाद घर वालों ने रेयान की शादी रेयान के ताया अबू की बेटी नशीन से की। अब इनके पास 3 बच्चे असद व हाज और सायरा हैं, जबकि अरसलान अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है और मास्टर के फाइनल साल में है। सबसे आखिर पर हुरैन, जो कि प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाती है। हुरैन के बाबा अख्तर साहब 3 भाई, जो कि हैसियत के हिसाब से अच्छे खासे अमीर हैं, सब अपनी अपनी औलाद के साथ सेटल हैं। हुरैन के घर छुट्टियों में ही आना जाना होता है। अब हुरैन भी चेंज करके हॉल में आ चुकी थी। छुट्टी का दिन था और ऊपर से बारिश ने बेहतरीन माहौल बनाया हुआ था। सारी फैमिली हॉल में जमा हो चुकी थी। हुरैन, किचन में आ जाओ, सबको पकौड़े चाहिए, सबको पकौड़े चाय सर्व करो, जाओ। हुरैन की अम्मी ने हुरैन को हॉल की तरफ जाते हुए देखा तो किचन की तरफ बुला लिया। इस पर हुरैन उठकर किचन की तरफ चली गई और सबको लूडो खेलते हुए चाय सर्व की और ख़ुद भी अपना चाय का कप लिए सब में बैठ गई। ये क्या दादाजी, आप चीटिंग कर रहे हैं? अब आपकी बारी नहीं थी, मेरी बारी थी। वह आज चलाते हुए अख्तर साहब को डांट रहा था। दादा पोतों की ये लड़ाई देखकर हंसी के कहकों से सारा हाल गूंज उठा। ऐसे ही वक्त गुजर गया और बारिश भी रुक चुकी थी। शाम के खाने के बाद सब नमाज इशा के लिए चले गए थे। अख्तर साहब ने शुरू से ही अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाया था। इशा की नमाज के बाद सब अपने अपने रूम्स में जा चुके थे। हुरैन भी अपने कमरे में बेड पर लेटी मुसलसल साइड चेंज कर रही थी। अब इस नींद को क्या मसला है, ये क्यों नहीं आ रही? सुबह कॉलेज भी जाना है, अगर ऐसे ही जागती रही तो कॉलेज में तो जा चुकी मैं कॉलेज। हुरैन बेजारी से चीख पड़ी। मोबाइल उठाकर फेसबुक पर काफ़ी देर स्क्रॉल करने के बाद कब आंख लगी से पता ही ना चला। सुबह के 7 बज चुके थे। सब नमाज फजर अदा करने के बाद मामूल के मुताबिक नाश्ते की टेबल पर जमा थे, मगर हुरैन अभी तक सो रही थी। अख्तर साहब ने अरसलान को हुक्म सुनाया कि हुरैन कहाँ है, जाओ देखो और लेकर आओ, टेबल पर नाश्ता ठंडा हो रहा है, कॉलेज नहीं जाना क्या? जाओ। जी बाबा जान। अरसलान ने हामी भरी। रुको अरसलान, मैं देखती हूँ। नमाज के लिए उठाया तो था मैंने हुरैन को, कहीं वो दोबारा ना सो गई हो। एक तो सारी रात जागती है लड़की और फिर रोज़ सुबह लेट उठती है। अम्मी ने अरसलान को जाने से रोकते हुए तल्ख लहजे में कहा। हुरैन उठो उठो, फिर से सो गई, उठो जल्दी जल्दी, बाबा नाराज़ हो रहे हैं। माँ ने हुरैन को ज़बरदस्ती उठाते हुए कहा। अच्छा ना माँ, उठ रही हूँ, रात को देर हो गई थी सोते सोते, इसलिए नमाज पढ़कर दोबारा सो गई। टाइम क्या हुआ है? हुरैन ने नींद से भरी आंखों को ज़बरदस्ती खोलते हुए पूछा। 8 बजने वाले हैं मेरी बच्ची। अरसलान ने भी नाश्ता कर लिया होगा, अब उठ कर जल्दी से तैयार हो जा, तुमको कॉलेज छोड़कर अरसलान ने अपनी क्लास भी लेनी है। अम्मी ने हुरैन को प्यार से वक़्त के बारे में इतला दी और ओ नो नो अम्मी, इतना टाइम हो गया, आपने मुझे जगाया ही नहीं, पक्का आज ही कॉलेज से लेट हो जाऊंगी अम्मी को कहते हुए हुरैन बाथरूम की तरफ भाग गई। हसाब मामूल अरसलान ने हुरैन को कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। ये हुरैन का कॉलेज का पहला साल था। सफ़ेद रंगत पर हल्के ब्लश लगाए हुए, खूबसूरत नरम रुखसार, गुलाबी होंठ, बालों को ढीली सी चुटिया, सफ़ेद यूनिफॉर्म के साथ ब्लैक स्नीकर, गले में घेरे घेरे दुपट्टे लिए ग्रे दुपट्टे लिए वो बिल्कुल किसी हूर की मानी लग रही थी। अरे हुरैन, हुरैन कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। कॉलेज में पाँव रखते ही सोनिया मरियम हुरैन को बुलंद आवाज़ से पुकारने लगी और भागते हुए हुरैन की तरफ आई। ये दोनों ही हुरैन की बेस्ट फ्रेंड्स थी और स्कूल टाइम से ही हुरैन के साथ रहती थी। क्या हुआ है, पागलों की तरह क्यों भागती आ रही हो? इतना ऊंचा नाम लिया है कि आसपास के सारे लड़कों को पता चल गया हो? कि हुरैन ने धीमे लहजे में कहा। ओ सॉरी यार, तुमको एक बात बतानी थी, सोनी ने मासूमियत भरे लहजे में कहा। क्या बात बतानी है? क्लासरूम की तरफ चलते हुरैन ने हैरानी से पूछा। यार वो
हफ्ते वाले दिन तुम नहीं आई थी तो बेंच नंबर 3 वाले लड़के ने तुम्हारे बारे में पूछा था। मरियम ने तफसील से बात बताई कि क्या। हुरैन ये बात सुनकर झट से रुकी और रास्ता बोलो वरना कोई सुन लेगा। हुरैन ने खुद को संभालते हुए मरियम को डांटा। यार हुरैन, मैं सच कह रही हूँ। वो लड़का 3 नंबर वाले बेंच वाला, वो शयान शायद नाम है इसका, कह रहा था कि मेरी हूर आज क्यों नहीं आई, इनकी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा मुझे हुरैन के बारे में नहीं पता, क्यों नहीं आई, मेरी बात नहीं हुई इससे। तो कहने लगा कैसी दोस्त हो तुम, वैसे तो हर वक्त मेरी हुरी के साथ चिपकी रहती हो। आज वो कॉलेज नहीं है, तुम दोनों को पता ही नहीं है, क्यों नहीं आई नकम्मी कहीं की। ला दो हुरी का नंबर, मैं खुद पता कर लेता हूँ। मरीम ने सारी बात तफसील से बता दी। क्या क्या। हुरैन की तो जैसे आंखें फटी की फटी रहेगी। तुमने मेरा नंबर दे दिया? दे तो नहीं दिया इसे। हुरैन ने होश संभालते हुए पूछा। नहीं यार, हम पागल थोड़ी। हमने कहा हुरैन से पूछे बिना हम नंबर नहीं देंगे। तो वो हंसने लगा, कहता है अगर नंबर दे देती तो जान से मार देता तुम दोनों को। चलो दोस्ती की पक्की हो तुम दोनों। दो नंबर दो नंबर मैं खुद ही ढूंढ ना 2 नंबर मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। मेरी हूर का ख्याल रखना और अगर कोई लड़का इनको तंग करे तो ये लो मेरा नंबर, मुझे मैसेज कर देना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। बाय बाय। हुरैन, क्लास के सबसे हैंडसम और अमीर लड़का तेरे इश्क में पागल हो गया है। नंबर दिखाते हुए मरियम ने शरारती भरे लहजे में कहा। बकवास बंद करो, मेरे भाइयों को पता चल गया तो इसकी और मेरी दोनों की टांगें तोड़ देंगे, फिर इश्क उड़ते का पता भी नहीं चलेगा। हुरैन ने गुस्से भरे लहजे से कहा। यार हुरैन, हम पर तो गुस्सा ना करो, हम तो तुमको सच बता रही हैं। और मज़े की बात बताऊं, वो तुझे हुरैन नहीं, मोहब्बत भरे लहजे से मेरी हूर कहता है। हाय, एक तो इतना हैंडसम है और क्या एटीट्यूड है। सारी कॉलेज की लड़कियां इस पर मरती और तुम पर फिदा है। काश मुझे पसंद कर लेता तो मैं झट से हाँ बोल देती। मेरी माँ भरे लहजे में कह रही थी इतना पसंद है तो तुम ही जाके बता दो इसको मेरी बला से। मैंने तो देखा भी नहीं है कि वो है कैसा। हुरैन ने बेफिक्री से कहा। इतने में क्लास की बेल बजी और तीनों क्लास में एंटर हो गई। आज वो सारा दिन चुपी थी मगर एक एहसास सा हर वक्त ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुसलसल इसको देख रहा है। सर उठा के इधर उधर देखती तो कोई नजर नहीं आता। छुट्टी के बाद वो घर जाके सो गई। असर के वक्त माँ ने उठाया और नमाज अदा करके सापे मामूल कॉलेज से मिला हुआ काम मुकम्मल किया। मानो जैसे वो मरियम और सोनी की बताई हुई बातों को ही भूल गई हो। कॉलेज के काम से फ्री होकर वो किचन में माँ और भाभी के पास चली आई। माँ, आज मेरा रसमलाई खाने का बहुत मन हो रहा है, आप बना दोगी? हुरैन ने लाडले अंदाज में माँ से फरमाइश की कि हाँ मेरी बच्ची, ज़रूर बना दूंगी। शाम के खाने में तुम्हारी पसंद की रसमलाई मैं रखूंगी। माँ ने लाड से जवाब दिया। मेरी दुनिया की सबसे अच्छी माँ। हुरैन खुशी से किचन से लॉन्च की तरफ आ गई और टीवी देखने बैठ गई। शाम के खाने के बाद सब नमाज में मशगूल हो गए। हुरैन भी नमाज के बाद अपने रूम में चली गई। मोबाइल पकड़ा तो सोनी और मरीम के बहुत से मैसेजेस आए हुए थे। हुरैन, कहाँ हो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आज शयान को देखा क्या, कैसा लगा वो तुमको? क्या कॉल की शयान ने? बताओ भी। ये सारे मैसेज देकर हुरैन को कॉलेज की सारी बातें याद आ गई। नहीं देखा मैंने और ना ही कॉल आई, और क्यों कॉल करेगा वो मुझे? तुम दोनों बस करो अब और जाकर सो जा, सुबह कॉलेज भी जाना है। हुरैन गुस्से से भरे लहजे में जवाब दिया। अच्छा ना, गुस्सा ना करो, सुबह एक नज़र उठाकर देख लेना इसे। वो हर वक्त तेरी तरफ ही देख रहा होता है पर तुम इसकी तरफ देखती भी नहीं। पता है सारी क्लास की लड़कियां की नज़र इस पर है, कहीं ऐसा है तो तुम्हारी बेरुखी के चक्कर में कोई और इससे ना ले उड़े। मरीम क्लास की सूरत हाल से आगाह करते हुए कह रही थी। बस करो, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट कहकर हुरैन ने मोबाइल साइड पर रख दिया और लेट गई। क्या सच में वो प्यारा है या फिर अगर है भी तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? इसे तो आसानी से कोई भी प्यारी लड़की मिल सकती है मगर अभी तक मेरे साथ तो कोई बात नहीं की इसने। हो सकता है कि किसी ने सोनिया और मरीम के साथ मजाक किया और ये पागलें इसे सच मान कर बैठी हुई। नहीं सोचो में गुम हुरैन कब नींद की वादियों में खो गई से भी पता ना चला। फजर के वक्त सुबह हुरैन की आँख खुली। नमाज अदा करने के बाद कुरान की तिलावत से फ्री होकर तैयार होकर वो खाने के टेबल पर आ चुकी थी। मामूल के मुताबिक आज भी अरसलान को कॉलेज छोड़ने के बाद यूनिवर्सिटी गया। कॉलेज में हुरैन के पहुंचने से पहले ही सोनिया और मरीम क्लास में अपनी अपनी सीट पर बैठी गप्पे मारी थी। रोज के मुताबिक हुरैन भी सलाम कहकर इनके पास बैठ गई। हुरैन की नजर अचानक क्लासरूम के दाहिने दरवाजे पर पड़ी। सफेद रंग, हल्की शेफ, बाल ड्राई, कंधे पर कॉलेज बैग, दोनों हाथों को पैंट की पॉकेट में डाले, कॉलेज यूनिफॉर्म पहने, ब्लैक स्नीकर के साथ वो हीरो जैसी एंट्री लिए क्लासरूम में दाखिल हो जिसे देखकर हुरैन की दिल की धड़कन तेज होंगी। कुछ पल के लिए वो पलके झपकाना ही भूल गई। इतने में वो हुरैन के बिल्कुल सामने बेंच नंबर 3 पर जा बैठा मगर हुरैन अभी भी आंखें फाड़े से देख रही थी कि पास से अचानक आवाज आई। हुरैन, बस करो, नजर लगा दोगी क्या? मरीम शरारती भरे लहजे से कह रही थी। ये सुनकर हुरैन ने अपने हवास कंट्रोल किए। क्या क्या कह रही हो? मैं तो दूसरी तरफ देख। ये सुनकर मरीम और सोनिया ने जोरदार कहकर लगाया। इस पर हुरैन शर्मिंदा सी होगी। हुरैन, माय डियर, सिर्फ तुम ही नहीं, नजर घुमाकर देखो, सारी लड़कियां ही से देख रही हैं और सबसे बड़ी बात तो वो है, वही तो शयान है। मरीम ने बताया। क्या? इस पर हुरैन ने चौंक कर बेसाख्ता कहा। क्या हुआ, तुम चौंक क्यों गई हो? मरीम ने हैरानी से पूछा। नहीं नहीं नहीं,
तो मैं क्यों चूकूंगी, अगर शयान है तो मैं क्या करूँ, मेरी बिला से ये कहकर वो चुप होगी। वो तीनों भी शयान की तरफ देख रही थी कि क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की शयान के पास जा बैठी। ये देखो हुरैन के मुँह से बेसाख्ता निकला, लो देख लो तुम दोनों, तुम्हारा हीरो दिल फेंक निकला, कैसे लड़की के साथ चिपक कर बैठा है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो हाँ लड़की के साथ ही प्यार मोहब्बत वाला नाटक करता है और तुम लोगों ने इसे ही मेरा सर खाया हुआ था। शयान वैसे लो देख लो शयान कैसे। ये सुनकर मरियम और सोनिया दांत पीस कर रह गई। इतने में क्लास में चीखने की आवाज़ आई और सब इसकी तरफ मतवज्जो है। देखो मोहतरमा, तुम जाके खुद ही अपनी सीट पर बैठ जाओ और मेरे साथ फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो लड़कियाँ पसंद नहीं है। ये आवाज़ शयान की थी, जो ब्यूटी क्लास की ब्यूटी हादिया को इसके पास से उठवाने के लिए खरी खोटी सुना रहा था, जिस पर हादिया आग बबूला होकर क्लास से बाहर चली गई। इतने में क्लास टीचर क्लास में एंटर हुए और इतने ही सबको फर्स्ट ईयर की वेलकम पार्टी की खबर सुनाते हैं, जिस पर सारी क्लास खुशी से ताली बजा रही थी। पार्टी हफ्ते को तय पाई थी। ये अनाउंसमेंट देकर टीचर क्लास से बाहर चले गए। इस खबर के 5 मिनट पहले हुए सीन को सब भूल गए थे। अब हर तरफ पार्टी के बारे में ही गोसप चल रही थी। इतने में हुरैन अपने पास किसी को खड़ा पाकर चूंगी। वो शयान था, जो हुरैन के सामने खड़ा, जैसे देखकर हुरैन थोड़ी ठटक गई। अस्सलाम वालेकुम हुरी, कैसी हो आप, वो मोहब्बत भरे लहजे में पूछ रहा था, जिस पर हुरैन ने कोई जवाब ना दिया और सोनिया मरीम का हाथ पकड़ क्लासरूम से बाहर की तरफ निकल आई। ये क्या था, हाल ही तो पूछ रहा था, जवाब क्यों नहीं दिया। मरीम गुस्से से बोल पड़ी, क्या हो गया है मरीम, तुमको मैं ऐसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पहले अच्छा बने का नाटक करते हैं। हादिया को सारी क्लास के सामने डांट दिया और अब मुझसे सलाम लेने आ गई। ये सब सिर्फ दिखावा है। हुरैन अपने ख्यालात बता रही थी। वैसे हद है हुरैन, पहले जब हादिया इसके पास जाके बैठी तब भी तुमने बुरा ही बोला इसके बारे में, और जब उठा दिया तब भी वो ही बुरा है। मरियम गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तुमको नज़र क्यों नहीं आता वो तुम में इंटरेस्टेड है। मरियम खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा मान लिया वो मुझ में इंटरेस्टेड है तो, मगर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। हुरैन भी गुस्से से बोल पड़ी। इतने में शयान हुरैन के पास और इसके हाथ से मोबाइल छीन कर अपना नंबर डायल करके अपने मोबाइल पर कॉल कर दी और मोबाइल हुरैन को वापस देकर कॉलेज के बाहरी गेट की तरफ बढ़ गया। और हुरैन मुंह खोले देखती रह गई। ये क्या था, हुरैन के मुंह से मुश्किल से यही निकला था। इतने में सोनिया और मरीम का कहका मार हंसी पड़ी। क्या था, शयान आया, तेरा नंबर लिया और वो गया। मरीम हंसते हुए बोल पड़ी, ये क्या तरीका था नंबर लेने का, बदतमीज कहीं का। हुरैन वो गुस्से से बोल रही थी, हुरैन तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इसने तुमसे नंबर मांगा था और तुमने दे देना था। वो अच्छे से जानता था तुमने खुद इसे नंबर किसी सूरत भी नहीं देना था, इसलिए इस बेचारे के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। मरीम शयान की सफाई दे रही थी। घर आकर भी हुरैन का मूड अच्छा नहीं था। वो बस शयान की हरकत को सोच कर ही दिल में शयान से लड़ रही थी। बदतमीज, ठीक सोचती हूँ मैं इसके बारे में, एक नंबर का लोफर है। क्या हुआ हुरैन, इसकी बात करी हो। वो खुद से बातें करने में मशगूल थी कि अचानक अम्मी की आवाज़ कान से टकराई। वह झट से खड़ी होगी। कुछ नहीं अम्मी, बस खुद से बात कर रही थी। हुरैन ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज करो और चलो बाहर कुछ खा पी लो। तुम्हारी खाला की कॉल आई थी, वो अभी आ रहे हैं, अच्छे से पेश आना इनके सामने। माँ हुरैन को समझाकर बाहर चली गई। दोपहर 3 बजे के करीब हुरैन की खाला अपनी सारी फैमिली के साथ घर आई। माहौल बहुत खुशगवार था। रात के खाने के बाद इन लोगों ने इजाज़त ली और सब ने खुशी के साथ खैबात कहा। उफ माँ, मैं तो थक गई। सारा वक्त ये चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर रखना कितना मुश्किल है। वो माँ की गोद में सर रखते हुए ठंडी आह भरते हुए कह रही थी। मामा समझ नहीं आया, खाला यूँ अचानक कैसे आ गई, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो हैरान होकर माँ से सवाल कर रही थी, हुरैन मेरी बच्ची तुम कब इतनी बड़ी होगी, मुझे पता भी नहीं चला। ये कहते हुए माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ के मुँह से ये बात सुनती हुरैन झट से उठ बैठी। क्या क्या माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मैं तो वैसे ही हूँ जैसी कल थी, कुछ भी तो नहीं बदला मुझ में। माँ के आंसू साफ करते हुरैन माँ को तसल्ली दे रही थी। माँ अब सच बताएं क्या बात है, वो मुश्किल लहजे में पूछ रही थी। हुरैन तुम्हारी खाला ने अपने बड़े बेटे जैन के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है क्या। माँ की बात सुनने पर हुरैन के मुंह से बेसाख्ता निकला, लेकिन माँ तुम्हारे बाबा ने इनको मना कर दिया है, वो चाहते हैं कि अभी तुमको पढ़ाई पर तवज्जो देनी है। इससे पहले कि हुरैन कुछ बोलती माँ ने जवाब दी। ओह, ये सुनकर हुरैन के होश बहाल हुए। ठीक कहते हैं बाबा। हुरैन तुम्हारे मोबाइल की रिंग कब से बज रही है, जाओ और देखो कौन। इतने में भाभी ने इतला दी। अच्छा भाभी, अभी देखती हूँ। मरीम यहाँ सोनिया कर रही होंगी, ये बोलकर वो कमरे की तरफ भागी। 20 मिस्ड कॉल्स, वो भी अननोन नंबर से। ये किसका नंबर है, वो एकदम सोच में पड़ गई, कहीं शयान तो नहीं कॉल कर रहा। आज ही तो नंबर लिया है इसने, क्या करूं, उठाऊं या नहीं। वो मोबाइल हाथ में लिए कभी दाएं तो कभी बाएं तेज कदमों से चक्कर लगाते हुए सोच रही थी। इतने में फिर से रिंग बजी। आपकी बार से हिम्मत करके उठा ही लिया था। हेलो, तो फाइनली मोहतरमा आपने कॉल उठा ली। वो मस्तानी लहजे में बोल रहा था। कौन अपने कमरे की खिड़की पर आए। वो ये कहकर कॉल बंद कर गया था। वो समझ गई थी कि शयान है। खिड़की के सामने जाकर देखा तो शयान सामने खड़ा था, जिसे देखकर वो चूक गई। वो अपनी गाड़ी के साथ टेके लगाए हुरैन की खिड़की की तरफ देख रहा था। वो इसे देखकर हैरान हो गया। इतने में मोबाइल की घंटी बजी। मेरी होर खिड़की पर आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, पता है मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। कॉल उठाती शयान
वही भरे लहजे में हुरैन को अपने होने का साथ दिला रहा था। यह सुनकर हुरैन ने झट से कॉल बंद कर दी और खिड़की को बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई। क्या वो सच में यहाँ आया था? नहीं नहीं, मेरा वहम है। मोबाइल चेक किया तो सच में इसकी कॉल लॉग में शो हो रही थी। इसका मतलब वो मेरे घर तक भी आ गया। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। वो चुपके से खिड़की की तरफ देखने आई कि वो है या चला गया। देखने में पता चला कि वो जा चुका था। रात बहुत सर्द थी। वो अपने बिस्तर में लेटी मुसलसल शयान के बारे में सोच रही थी। वो बहुत प्यारा है, इसको तो दुनिया की कोई भी लड़की मिल जाएगी, मगर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या सच में मुझे पसंद करता है? हाँ, अगर पसंद ना करता तो रात के इस पहर मेरे घर की खिड़की पर क्या कर रहा था? वो भी इतनी सर्दी में, ऊपर से कह रहा है कि 1 घंटे से खड़ा था। उफ, मेरा दिमाग पागल हो जाएगा। ये सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, दुम दबाकर पहले लड़की के पीछे पड़ते हैं, फिर जब वो प्यार में पड़ गई तो छोड़कर तू कौन मैं कौन कह के वो गे। ये भी ऐसा ही होगा, इसके चक्कर से दूर हो हुरैन। वो खुद से ही सवाल करती, खुद ही जवाब देती। अब वो फैसला कर चुकी थी कि शयान से दूर रहेगी। आज कॉलेज में वेलकम पार्टी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी, जिस वजह से सारे पेड़ फ्री थे। वो अपनी सीट पर चुप सोचों में गुम थी, जबकि सोनिया मरीम कैंटीन पर खाने का सामान लेने गई थी। हुरैन इत्मीनान में थी कि क्योंकि आज सारा दिन शयान इसे क्लास में नजर नहीं आया था, इसलिए वो खुश थी। बेंच पर दोनों बाजू बिछाए अफसुदा मुंह बैठी थी। क्या हुआ मेरी हूर, मिस कर रही हो मुझे? इस पर हुरैन ने चूम कर अपनी दाएं जानिब देखा तो की आवाज़ की क्लैपिंग की आवाज़ कानों से टकराई। शयान के साथ बैठकर इसकी और अपनी पिक बना चुका था। इस हरकत पर हुरैन के होश उड़ गए। वो झट से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और जोरदार थप्पड़ शयान के गाल पर रसीद कर दिया। थप्पड़ की गूंज इतनी ज़्यादा थी कि सारी क्लास इनकी तरफ मतवज्जो होगी। ये क्या बेहूदगी है? मेरी पिक कभी कभी डिलीट करो। क्या तुमको ज़रा भी तमीज़ नहीं कि लड़कियों के साथ कैसे पेश आते हैं? शयान सब चुप हुरैन के मुंह की तरफ आग बगुला आंखों से देख रहा था। वहाँ सारी क्लास ने मंजर देखा। शर्म के मारे शयान बिना कुछ बोले क्लास से बाहर चला गया। वहाँ हाथ में बर्गर और पेप्सी लिए सोनिया मरीम ने भी दरवाजे में खड़े होकर ये मंजर देखा। शयान के जाने के बाद भागती हुरैन के पास से, हुरैन ये क्या किया तुमने? सीधा थप्पड़ ही दिया शयान को। तुम क्या सोच रही थी? मरीम ने हड़बड़ाए लहजे में कहा। इतने में हुरैन के हवास थोड़े कायम हुए। बोलो भी ऐसा क्या हुआ कि बात थप्पड़ तक पहुंच गई? अब के बाद सोनिया ने डरे हुए लहजे में पूछा। वो शयान मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे पता भी नहीं चला इसने मेरी और अपनी पिक बनाई है, वो भी बिना मुझसे पूछे। इस पर मुझे गुस्सा आ गया। हुरैन के मुँह से मुश्किल से ये अल्फाज निकले थे। तो थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? तुम आराम से भी तो अपना गुस्सा निकाल ही सकती थी। वो शयान है, शयान खान इसके बाबा कॉलेज के ऑनर्स में से एक हैं। अब वो पक्का बदला लेगा। ओ माय गॉड, अब पता नहीं वो क्या करेगा। ये तुमने क्या किया हुरैन? तुम इसे डांट सकती थी, सीधा थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मरीम हुरैन को हालात की खतरात से वाकिफ कर रही थी। सारी क्लास हुरैन के मुंह की तरफ देख रही थी। ऐसा क्या हुआ कि शयान को थप्पड़ ही मार दिया? हर तरफ बस ये बात चल रही थी। अब हुरैन भी अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी कि इसको खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। वो दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी। घर आकर भी वो सारा वक्त अपने कमरे में ही बंद थी। हुरैन दरवाज़ा खोला। जब से कॉलेज से आई हो तुम रूम से बाहर निकली और ये दरवाज़ा लॉक क्यों किया हुआ है? बाबा गुस्सा हो रहे हैं? आओ खाने के टेबल पर सा वेट कर रहे हैं। शाम के 8 बज रहे थे जब माँ ने हुरैन के दरवाजे पर दस्तक दी। जी माँ आ रही हूँ। हुरैन ने दरवाज़ा खोलकर माँ को जवाब दिया। शाम के खाने के बाद ईशा की नमाज अदा करके वो अपने बिस्तर पर आ गई थी। पता नहीं शयान अब मेरे साथ क्या करेगा। वो फल्ला मेरी मदद कर। वो दिल ही दिल में डर रही थी। वो डर रही थी कि अब पता नहीं शयान इसके साथ क्या करेगा। दिल में बार बार अजीब से ख्यालात आ रहे थे। क्या कॉल करो इसे? वो बार बार मोबाइल उठाती और वापस रख देती। मैं कल कॉलेज जाती शयान से माफ़ी मांग लूंगी और इसे बात को यहीं ख़त्म करूंगी। वो धीरे धीरे में फैसला कर चुकी थी। टेंशन के मारे से नींद नहीं आ रही थी। वो सोने की कोशिश तो कर रही थी पर पर नींद तो जैसे दूर दूर तक नहीं थी। सोते सोते कहीं रात के 3 बजे मुश्किल से आंख लगी और वो सो गई। अगली सुबह वो वक्त से पहले कॉलेज पहुंच चुकी थी और अपनी सीट पर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद सोनिया मरीम भी कॉलेज आ गई थी। हुरैन को सोचा क्या करना है? मैं तो कहती हूँ जब शयान नजर आए तो वहाँ से आराम से गायब हो जाना। अब यही तुम्हारे लिए बेहतर है। सोनिया फिक्र के साथ इसे मशवरा दे रही थी। इस बात से अनजान की हुरैन घर से ही फैसला करके आई थी। पता है हुरैन, कल वेलकम पार्टी है और सबने अपने अपने ड्रेसेस भी ले लिए हैं, मगर हमने भी सोचा भी नहीं है कौन सी ड्रेसिंग करेंगे। मरीम हुरैन को याद दिला रही थी। ओ हाँ यार, ये सब परेशानी में भूल ही गई कि हुरैन ने जो भी जवाब दिया। तो कॉलेज फिर आज के बाद मार्केट चलते हैं, अच्छा सा ड्रेस ले आते हैं। वैसे भी पार्टी की टाइमिंग रात की है तो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तीनों ने फैसले के मुताबिक तीनों के एक ही फैसले के मुताबिक कॉलेज से छुट्टी के बाद मार्केट जाने का फैसला किया। अच्छा तो मैं भाई को मैसेज कर देती हूँ ताकि हमको मार्केट ड्रॉप कर दे। हुरैन ने हामी भरते हुए कहा। आज सारा दिन वो शयान का इंतजार करती मगर वो कॉलेज आया ही नहीं। छुट्टी में थोड़ा सा टाइम बाकी था, पता नहीं शयान आया क्यों नहीं। वो तो छुट्टी भी नहीं करता। वो दिल ही दिल में सोच रही थी। इतने में छुट्टी की बेल हो गई और वो गेट की तरफ बढ़ गई। बाहर स्नान गाड़ी लिए पहले ही खड़ा था और स्नान ने तीनों को मॉल छोड़ा और कहा जब फ्री होगी तो मुझे मैसेज करना, मैं लेने आ जाऊंगा। वो मॉल के अंदर चली गई। हुरैन दिल ही दिल में शयान के कॉलेज आने की वजह से परेशान थी। चलो
हुरैन वो सामने वाली शॉप में चलते हैं, वहाँ अच्छे ड्रेस मिल जाएंगे। मरीम के ने हाथ के साथ इशारा करते हुए सामने वाली शॉप में जाने का मशवरा दिया। वो तीनों से शॉप में चली गई और अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ड्रेस खरीद कर शॉप से बाहर आ गई। यार हुरैन मुझे तो भूख लग रही है, चलो कुछ खा पी लेते हैं। सोनी ने भूख का ज़ाहिर किया, अच्छा चलो बाबा रेस्टोरेंट वाली साइड पर चलते हैं। वो रेस्टोरेंट वाली फ्लोर पर चली गई। रेस्टोरेंट में एंटर होती मरीम दाएं जानिब एक टेबल पर शयान बैठा हुआ नजर आ गया। अपने दोस्तों के साथ हंस के गप्पे मार रहा था। हुरैन उधर देखो शयान। मरीम ने हुरैन को कोनी मारकर शयान की तरफ इशारा किया। शयान को देखकर वो बेसख्ता पास के पिलर के पीछे छुप गया। अरे यार, इसे मैं कॉलेज में ढूंढ रही थी और वो यहाँ बैठे हंस के बातें कर रहा है। वहाँ टेंशन के मारे मेरा बुरा हाल है। हुर दिल ही दिल में सोच रही इतने में तीनों को अपने पास किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। इसने सर उठाकर देखा तो शयान इसके सामने खड़ा था। हड़बड़ाहट में छुपते वक्त वो इनको देख चुका था। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? शयान एटीट्यूड भरे लहजे में पूछ रहा था और मरीम की तरफ मुंह करके पूछ रहा था, मानो जैसे पास खड़ी हुरैन देखी ना हो। वो हम बस जा रही थी, कल की शॉपिंग करनी आई थी, ये बोलकर वो तीनों भागकर नीचे की तरफ जाती लिफ्ट पर खड़ी होगी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ओह बच गई आज तो। मरीम ने लंबा सांस भरते हुए कहा, पर हम भाग क्यों रही हैं? मुझे तो शयान से माफ़ी मांगनी थी। और देखा तुम लोगों ने कि कैसे हंस कर बातें कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ टेंशन के मारे मेरी नींदें उड़ी पड़ी थी। और हुरैन अफसुदा लहजे में कह रही थी, यार मुझे भूख लगी है। शयान के चक्कर में हमने बिना खाए ही लौट आई। सोनी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा रुको भाई को कॉल करती हूँ, वो पिक कर ले हमें, रास्ते में कुछ खा लेंगे गाड़ी में। सोनी को तसल्ली दी। वापसी पर रास्ते में बर्गर खा कर ही गुजारा कर लिया। तीनों ने, अरसलान ने पहले मरीम फिर सोनिया को उनके घर उतारने के बाद फिर घर आ गए। शाम के खाने के बाद सब अपने अपने रूम में जा चुके थे। मौसम की सर्दी में इजाफा हो गया था। गर्म कपड़े पहने वो अपने बिस्तर पर लिपटी मुसलसल रूम की छत को देख रही थी। ये शयान आखिर है क्या चीज़? आखिर क्या चाहता है? क्या सच में मोहब्बत करता है या करता है मुझसे? जिस तरह से मैंने शयान को थप्पड़ मार दिया और वो भी सबके सामने, कोई और होता तो आगे से जवाब ज़रूर देता या फिर शायद मुझे कॉलेज से ही निकलवा देता, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कहीं ये खामोशी तूफान से पहले वाली तो नहीं। समझ नहीं आता वो आखिर क्या कर रहा है। जो भी हो, कल मैं इससे माफ़ी मांग के इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दूंगी। इसके बाद शयान से दूरी बना कर रखूंगी, यही बेहतर है। वो खुद से बातें करते कब सोगी इसे पता ही ना चला। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो दोबारा सोगी। उठो रैन, दोपहर का 1 बज गया है। वो अभी तक सो रही थी। सो रही हो, जल्दी उठो, खाना भी नहीं खाया, सोती ही रहोगी क्या? माँ हुरैन को जगाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा माँ उठ रही, वो उठकर मुंह धोने चली गई। हुरैन आज तो पार्टी है ना, कौन सा ड्रेस पहनोगी? भाभी हुरैन को हॉल में बैठे देखकर पूछने लगी तो हुरैन ने रूम से लाकर अपना ड्रेस भाभी को दिखा दिया। शाम 6 बजे का एंट्री टाइम में मैं सोच रही थी रहने दो, ना जाऊं, वापसी पर लेट हो जाऊंगी और बाबा गुस्से करेंगे। हुरैन अफसुदा मुंह बनाकर बोल रही थी, मेरी बच्ची फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाबा को मना लूंगी, तुम बस तैयार हो जाना। तैयार होना शुरू हो, हुरैन की माँ ने हुरैन को तसल्ली दी। हुरैन जल्दी करो, भाई बाहर गाड़ी निकाले खड़े हैं। माँ बार बार हुरैन को आवाज़ दे रही थी। जी जी माँ आ गई। हुरैन ये बोलते हुए घर के बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ी। शाम के ठीक 6:15 पर वो कॉलेज के गेट पर पहुंच गई। पर्पल ड्रेस के साथ गोल्डन हाई हील्स, बाजू में पर्पल चूड़ियाँ, स्ट्रेट किए हुए बाल, खुले बालों पर हल्का सा मेकअप किए हुए वो बिल्कुल हूर जैसी लग रही थी। कॉलेज में एंटर होती ही सोनिया मरीम ने हुरैन को आवाज़ लगाई, हुरी हम यहाँ हैं। तो हुरैन इनकी तरफ चल पड़ी। सारा कॉलेज खूबसूरती से सजाया गया था। वो तीनों हाल की तरफ बढ़ गई और लगदी लाहौर दी है या जिस हिसाब नल हंस दी है। हाल में एंट्री होते ही सॉन्ग की आवाज़ शुरू हो गई। माहौल बेहद शोरगुल वाला बना हुआ था। अचानक हुरैन की नज़र शयान पर पड़ी, जिसे देखकर वो दंग रह गई। वाइट जीन्स के पैंट पर लाइट पर्पल टी शर्ट पर पर्पल जीन्स कापर पहने, बाल ऊपर की तरफ नफासत से ड्राई करवाए हुए वो गजब डा रहा था। हुरैन शयान को देखकर सीधा इसकी पास जा खड़ी हुई। सारा हाल इन दोनों की ड्रेसिंग में मैच देखकर हैरान हो रहा था। शयान मुझे आपसे बात करनी है। हुरैन ने शयान से बात करने की कोशिश की, मगर सॉन्ग की वजह से शयान को समझ नहीं आई। शयान ने इशारा किया और म्यूजिक बंद हो गया। म्यूजिक बंद होने पर सब शयान की तरफ मुतवज्जो हुए। क्या बात है, हुरी कोई परेशानी है? शयान हुरैन को अपने पास खड़ा देखकर पूछ रहा था। ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हुरैन दिली दिल में शयान के रवैये पर हैरान थी। वो मुझे इस दिन आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, इसके लिए सॉरी, आगे से ऐसे कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो सर झुकाए शयान से सबके सामने माफ़ी मांगी थी। मैंने सबके सामने आपको थप्पड़ मार दिया तो अब सबके सामने माफ़ी मांग रही हूँ। वो शर्मिंदा होकर बोल रही थी और वो चुपचाप इसे देख रहा था। सारे हाल के लोग इनको देख रहे थे और अब इसे तजस्सुस में थे कि शयान आगे से क्या जवाब देगा। हुरी, मैं 1 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा थप्पड़ खा सकता, मगर शर्त ये है मारने वाला हाथ आपका हो। वो मोहब्बत भरे लहजे में हुरैन को कह रहा था। सारा कॉलेज ये बात सुनकर हुडिंग करने लगा। वो हैरान होकर शयान के चेहरे को देख रही थी। अब बस करो लड़ाई झगड़े, सॉन्ग्स प्ले करो इट्स पार्टी टाइम। शयान के दो चलाने लगे। शयान ने हुरैन के करीब आकर इसके कान में कहा, मेरी हुरी अब मुस्कुरा भी दो।
इस पर हुरैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट की लहर छा गई। शायान ने डीजे को इशारा किया और सॉन्ग फिर से शुरू हो गया। सब नाचने गाने लगे, सबने खूब इंजॉय किया। शायान सारा वक्त हुरैन और मरीम के ग्रुप के साथ ही रहा। 12 बज गए थे। खाने के बाद अब सब घर जाने लगे थे। हुरैन ने भी भाई को कॉल कर दी थी, वो भी लेने आ गया था। घर आकर हुरैन ने चेंज किया और लेट गई। ये क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं शायान के करीब होती जा रही हूँ। जब भी वो मेरे पास होता है मुझे महसूस होता है जैसे इसके पास ही रहना चाहती है। मेरा दिल इसे चाहने लगा है और जब वो मेरी तरफ देखता है मुझे महसूस होता है जैसे मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की हूँ। आज शायान ने जो भी सबके सामने कहा मुझे महसूस हुआ जैसे मैं बहुत स्पेशल हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे, वो सोचों में गुम थी। पार्टी के बाद आज इतवार का दिन था। वो 10 बजे सो के उठी थी। खाना खाने के बाद वो छत पर धूप सेकने चली गई। धूप में बैठकर वो माँ से अपने बालों को तेल लगवा रही थी। तभी बार बार गली में किसी की हारन गाड़ी की हारन की आवाज़ सुनाई दी थी, मगर वो इग्नोर कर रही थी। पता नहीं किसका दिमाग खराब हो गया जो हारन पे हारन मार रहा है। अब की बार माँ आखिरकार गुस्से में बोल ही पड़ी थी, छोड़ो ना माँ, होगी किसी की मजबूरी। ओ कहीं शयान ना बजा रहा हो। अचानक हुरैन के दिमाग में घंटी बजी। 1 मिनट में आती हूँ, ये बोलकर हुरैन छत से बालकनी की तरफ भागी। वो देखकर हैरान ही रह गई। आगे शयान गाड़ी लिए खड़ा था। हुरैन ने तंग घुटने तक नीली रंग का चिकन की कढ़ाई वाला कुर्ता साथ सफ़ेद शलवार जेबतन की हुई थी, खुले बाल, तेल लगाए हुए, बिना दुपट्टे के वो बालकनी में बिल्कुल शयान के सामने खड़ी थी। शयान ने पहली बार हुरैन को इस हाल में देखा था तो वो जैसे देखता ही रह गया। शयान ने चारों तरफ देखकर हुरैन को फ्लाइंग किस का इशारा किया, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दी। अब की बार वो इशारा कर रहा था कि मोबाइल पर आओ। हुरैन समझ गई, अपने कमरे की तरफ भाग कर गई और बेड से मोबाइल उठाया। मोबाइल पर पहले ही शयान की 10 कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। दोबारा शयान की कॉल आने लगी, मगर हुरी कहाँ सुबह की मसरूफ हो। कब कॉल कर रहा था, कब का कॉल कर रहा था, कॉल का जवाब नहीं मिला तो मैं खुद ही आ गया। कॉल उठाने पर शयान हुरैन से प्यार जता रहा था। जी वो मैं घर पर मसरूफ़ थी इसलिए आपकी कॉल्स का पता नहीं चला। हुरी यार सच बताओ, आज तो आप गज़ब ढा रही हो। वो मस्तानी लहजे में कह रहा था। आपको मुझसे कोई काम था क्या जो आप इस वक्त मेरे घर तक आए हैं? अगर कोई देख लेता तो मसला हो जाता। प्लीज़ आगे से आप दिन के वक्त मेरे घर तक ना आना। हुरैन शयान को आने की वजह पूछ रही थी। मेरी हुरी आना नहीं चाहता था मगर आया क्योंकि आप कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, और वैसे भी अगर आता नहीं तो आपको देखता कैसे। और फिक्र मत करें, आगे से ऐसा नहीं होगा, परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, मैं अब जाने लगी, बाय। हुरैन ने इजाज़त मांगी। सुनो ना मेरी हुरी, शयान हुरैन को प्यार से रोकते हुए कह रहा था। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम आपने अच्छा बर्ताव किया मेरे साथ और मुस्कुरा कर भी देखा। मेरा दिन बन गया। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। वो ये बोलकर कॉल बंद कर गया और हुरी वही बैठी सोचती रही। शयान प्लीज़ मेरे दिल पर कब्जा मत करो। वो बेसाख्ता खुद से ही बोल पड़ी। सोनिया बार बार हुरैन को कॉल कर रही थी। रात के 9 बज रहे थे और ईशा की नमाज से फ्री होकर अभी वो बेड पर बैठी थी कि अब की बार मरीम की कॉल आ गई। क्या हुआ, मरीम इस वक्त कॉल कर रही है? सोनिया कब से कर रही थी मगर मैं नमाज में मसरूफ थी। हुरैन को उठाते हुए कहा। हुरैन गज़ब हो गया। मरीम घबराए लहजे में कह रही थी, हुरैन किसी ने तुम्हारी शयान की थप्पड़ वाली दिन की वीडियो बना कर वायरल कर दी है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि तुम शयान को थप्पड़ मारी हो। क्या? ये सुनती हो हुरैन के पांव तले से ज़मीन निकल गई। ये क्या कह रही हो मरीम? मैंने तो शयान से माफ़ी भी मांग ली थी और इसने माफ़ भी कर दिया था। हुरैन घबराए लहजे में बोल रही थी। हुरैन सोशल मीडिया पर हर जगह पर वही वीडियो है, हो सकता है क्लास में किसी ने बनाकर पोस्ट कर दी हो। ये तो हम जानते हैं कि तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है, मगर बाहर के लोग नहीं जानते। मरीम ने हुरैन को सच बताया। मरीम अब क्या होगा, मेरे घर वालों को पता चला तो मेरा कॉलेज जाना बंद कर देंगे। बाबा मामा और भाई सब सोचेंगे कि इनकी बेटी कॉलेज ये करने जाती है, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हुरैन आंसू से भरे लहजे में कह रही थी। हुरैन ये सब सोचने का वक्त नहीं, शयान से बात करो, हो सकता है वो इस मसले का कोई हल निकाल ले। मरीम ने हुरैन को शयान से बात करने का मशवरा दिया। मरीम क्या पता शयान ने ही ये सब करवाया हो कि मुझसे थप्पड़ का बदला ले सके। हुरैन ने मरीम को अपने दिल की बात बताई। हुरी पागल मत बनो, ऐसा क्यों करेगा? ऐसा करने से जितना नुकसान तुमका होगा वो इतना ही शयान का भी होगा। ज़रा सोच कर देखो, अगर तुम थप्पड़ मारी हो तो वो थप्पड़ खा रहा है, इसकी तरफ उंगलियां ज़्यादा उठेंगी। तुम अभी कॉल करो शयान को। ये कहकर मरीम ने कॉल बंद कर दी। अभी वो सोच रही थी कि शयान को कॉल करने के बारे में कि शयान की कॉल मोबाइल स्क्रीन पर शो होने लगी। हुरैन ने कॉल उठाई। हेलो। हुरैन के मुंह से मुश्किल से ये निकला था। हुरैन मेरी जान प्लीज़ फिक्र मत करो, मैं इस मसले का हल ढूंढ लूँगा। शयान हुरैन को तसल्ली दे रहा था। शयान मेरे घर में अगर किसी को भी पता चल गया तो मेरे बाबा मेरा कॉलेज बंद करवा देंगे। शयान प्लीज़ कुछ करो, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मैं अपने बाबा जान की बहुत बुरी बेटी हूँ जो इनका सर शर्म से झुका देगी। हुरैन आंसू से भरे सिसकते लहजे में शयान को कह रही थी। हुरी प्लीज़ रो मत, मैं वादा करता हूँ सुबह तक सब ठीक कर दूंगा। अब बस अपना ख्याल रखिए, इस वक्त घर में कोई मोबाइल यूज़ ना करिए। कहकर शयान ने कॉल बंद कर दिए। हुरैन आस्ता आस्ता सब घर वालों के कमरे जा कर रही थी। अल्लाह के रहम से
अल्लाह के करम से सब सो चुके थे सिवाय अरसलान के। वो भी अपने मोबाइल पर पबजी गेम खेलने में मसरूफ़ था। भाई अब अभी तक सोए नहीं, 11 बजने वाले हैं, चले सो जाए, सुबह फिर लेट कर देते हैं। और रैन के ने मोबाइल पकड़कर बेड के साइड पर रख दिया और भाई को सोने की तलकीन करते हुए रूम की लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर चली गई। मामूल के मुताबिक इस्लाम भी सोने के लिए लेट गया और रैन भी अपने बिस्तर पर लेट गई। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह शयान की मदद करना, हम दोनों की इज्जत बचा लेना। ये सोते सोते कब हो रैन सो गए से पता भी ना लगा। सुबह के 7 बजे थे जब माँ हुरी को 3 दफ़ा उठा चुकी थी मगर हुरैन अभी भी सो रही थी कि अचानक हुरैन को रात वाला वाक़या याद आया। वो झट से उठ गई, हड़बड़ाकर बाहर की तरफ भागी तो सब खाने के टेबल पर जमा थे। क्या हुआ हुरैन, ऐसे पागलों की तरह क्यों भाग रही हो और जूता भी नहीं पहना, ये जा वो जा, हुलिया ठीक करके आओ। माँ ने हुरैन को बेहाल देखकर डांटा, जिस पर हुरैन वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। और इसका मतलब अभी किसी को पता नहीं चला। हुरैन ने लंबी सांस भरते हुए मोबाइल पकड़ा मगर अभी तक शयान का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था। पता नहीं शयान से कुछ हुआ भी है या नहीं। वो शयान के बारे में सोच रही थी। वो तैयार होकर मामूल के मुताबिक कॉलेज पहुंची थी। कॉलेज में एंटर होते ही सारी क्लास हुरैन को देखकर बातें करने लगी। ये सब देखकर हुरैन बहुत दुखी थी और इससे भी ज़्यादा दुखी बात ये थी कि शयान ने इससे कोई रब्ता नहीं किया था। मुझे आज कॉलेज आना ही नहीं चाहिए था, वो दिल ही दिल में सोच रही थी। में मरीम और सोनिया भी क्लास में आ गई। हुरी कुछ बात हुई शयान से? मरीम ने हुरैन से पूछा। नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई यार हुरी, तेरा मूड भी ऑफ क्यों है? अब तो मसले का हल भी कर दिया शयान ने। मरीम ने हुरैन को कोनी मारते हुए पूछा। हल निकाल दिया? क्या मतलब? हुरैन ने मासूमी से पूछा। अरे यार वो तेरे हीरो ने वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट करवा दी। ये देखो अब वीडियो ऑन करने पर पट्टी शो होता है कि मतलब वो वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट हो गया है। मरीम अपने मोबाइल पर वीडियो दिखाते हुए तफसील से बताया तो हुरैन की सांस में सांस है। क्या सच में? हुरैन हैरानी से पूछ रही थी। लो जी, तुमको अभी तक नहीं पता क्या बात है यार? रातों रात शयान ने वीडियो गायब कर दिया। क्या कहने, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता तो। मरीम शरारती लहजे में कह कर रही थी कि शयान क्लास में अपने दोस्तों के साथ एंटर होता है। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हुरैन मोहब्बत पे नज़रों से शयान को देखा। शयान क्लास में आती ही टीचर की जगह पर खड़ा हो गया और सब शयान की तरफ मतवज्जो हो गया। हाँ जी, तो आज आप सबको पता चल ही गया होगा ये जो वीडियो वायरल की है किसी ने तो देखी तो सब नहीं होगी ना। कहना मैं सिर्फ ये चाहता हूँ ये हरकत करके किसी ने मेरे साथ खुली दुश्मनी मोल ली है। थप्पड़ लगाना या मारना ये मेरा ज़ाती मामला था, इसकी वीडियो बनाकर डालना मेरे साथ दुश्मनी लेना है। वो जो भी इंसान है कान खोलकर सुन ले, मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाया और ना ही मुझसे जुड़े किसी और इंसान का। मगर ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, मेरे आदमी इसकी तह तक जाएंगे क्योंकि वो जो कोई भी इसी ही क्लास में से है, क्योंकि बाहर से आकर कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो जब भी मुझे वो इंसान मिला मैं इसका हाल बहुत बुरा होगा। शयान ये बात कहकर अपनी जगह पर बैठ गया। शयान के स्पीच के बाद क्लास में सन्नाटा छा गया। शयान के स्पीच के बाद सारी क्लास में सन्नाटा छा गया। आज हुरैन बहुत खुश थी, उसको पता चल गया था कि शयान के लिए वो क्या अहमियत रखती है। वो दिल ही दिल में मोहब्बतों के बादलों पर सवार होकर झूम रही थी। इस वाक़े के बाद शयान के लिए इसके दिल में और भी इज्जत आ गई थी। वो मोहब्बत भरी नज़र से शयान को देखती। जो बुक में मगन था इस बात से अनजान के जिसकी झलक के लिए तरसता है, वो पिछले 1 घंटे से इसको देख रही है। हुरैन की आवाज़ जब कानों से टकराई तो झट से ख्वाबों की दुनिया से बाहर आई। जी जी मैम। हुरैन इधर कहाँ देख रही हो? लिसन, मैं इस तरफ समझा रही हूँ। टीचर ने हुरैन को सबके सामने डांटा जिसकी वजह से शयान भी अब समझ गया कि हुरैन इसको ही देख रही थी। ये सोचकर शयान के होंठों पर मुस्कुराहट छा गई और वो शर्मिंदा हो गई। छुट्टी होने में भी 10 मिनट बाकी थे और हुरैन अपनी सीट पर चुप सी बैठी थी। क्या हुआ मेरी हुरी यार, अब तो खुश हो जा, अभी भी अफसुदा बैठी है। अचानक शयान हुरैन के कान के पास आकर बोला, जिस पर हुरैन चूंगी। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? प्लीज़ उठ जाएं, सब देख रहे हैं, फिर बातें बनाएंगे। हुरैन ने डरे लहजे में शयान से कह रही थी। अच्छा बाबा उठ जाऊंगा मगर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। शयान अब असल बात की तरफ आ गया था। वादा? कैसा वादा? हुरैन ने हैरानी से पूछा। यही कि कल आप मेरे साथ बाइक राइड पर चलेंगी। शयान ने फरमाइश की। क्या? शयान की बात पर हुरैन ने बेसाख्ता कहा। आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसा हो सकता है कि आप मुझे जान से मरवाना चाहते हैं मेरे भाइयों से? हुरैन ने गुस्से भरे लहजे में कहा। रही हो, एक तो डरती बहुत हो, आने का दिल है या नहीं बस ये बताओ, बाकी मैं संभाल लूंगा, आप बस हाँ करो। शयान ने हुरैन को हामी भरने पर इसरार किया मगर कैसे? वो धीरे लहजे में बोली। क्या आप राजी हो? शयान ने हुरैन से कन्फर्म किया। हाँ ठीक है, मगर अगर कोई भी गड़बड़ हुई शक्ल नहीं देखूंगी आपकी बार। हुरैन ने हामी भर ली। इतने में छुट्टी की बेल हो गई। ओह, ये मैंने क्या किया? मैं शयान को मना भी तो कर सकती थी मगर हाँ करके आ गई। वो बेड पर लेटी खुद को कोस रही थी। कल जाके मना कर दूंगी, वो भी क्या सोचेगा, कैसी लड़की है। मान गई इसके साथ जाने के लिए। हुरैन ने अब फैसला कर लेता कि कल मना करेगी, पर क्या करूं, शयान का चेहरा देखते ही सब कुछ भूल जाती हूँ। मना कैसे करूंगी? हाँ एक काम करूंगी, इसके चेहरे पर देखूंगी ही नहीं। हाँ ये ठीक है। हुरैन क्या हुआ, यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया तुमने? और क्या खुद से बातें करी थी? हुरैन की माँ ने हुरैन को डांटते हुए कहा। अब वो उठ गई। कुछ नहीं माँ, थक गई थी इसलिए चेंज नहीं कर पाई, अभी जाने लगी। अब की बार हुरैन चेंज करने के लिए चलेगी। मोबाइल पर रिंग बज रही थी। हुरैन ने कॉल उठाई तो आगे सोनिया मरीम कॉन्फ्रेंस पर थी। यार हो रही बड़ी छुपी रस्म निकली, तू कल शयान के साथ पहली डेट पर जा रही है और बताया भी नहीं। हुरैन की कॉल उठाती मरीम ने हुरैन को छेड़ने की कोशिश की। बकवास बंद करो, मैं नहीं जाने वाली समझी तुम। वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। शयान पीछे जो पड़ा था। हुरैन गुस्से से जवाब दिया। अरे यार
लड़की रही हो, इस बारे में बात ही करनी थी हमसे तुमसे। कल हम शॉपिंग पर जाएंगे। मैंने भाई अरसलान को कॉल करके इजाज़त ले ली और ये भी कहा है कि वापसी पर तुम घर भी छोड़ देंगे। मरीम ने सारा काम कर दिया क्या? इस पर हुरैन ने चौंक कर कहा, मरीम तुमको ये सब करने की क्या किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। एक सेकंड शयान ने कहा ऐसा करने को। हुरैन अब की बार गुस्से से बरस पड़ी। मुझे तो लगता है तुम दोनों मेरी नहीं शयान की दोस्त हो, इतना सब कर दिया बिना मुझसे पूछे। वो गुस्सा कर रही थी। यार हमको सच में लगा कि तुम राजी हो, इसलिए हम शयान को मदद के लिए हाँ कहा। मरीम बोल रही थी मगर हुरैन कॉल बंद कर चुकी थी, इसलिए इसने सुना ही नहीं। आज जब हुरैन कॉलेज गई तो वो मरीम और सोनी से नहीं मिली और ना ही से बात की। हुरैन कसम से हमको नहीं पता था कि तुम तैयार नहीं। शयान ने कहा था कि तुम मान गई हो, इसलिए हमने मदद के लिए हामी भरी। सॉरी प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। सोनिया और मरीम ने जब देखा कि हुरैन ने इनसे बात नहीं करी तो दोनों ने सॉरी किया। नहीं यार तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ही जज्बात में आकर हाँ कह दिया। बाद में एहसास हुआ कि गलती होगी और तुम लोगों पर वैसे ही गुस्सा निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दो। अब की बार हुरैन माफ़ी मांग रही थी। हुरैन आप क्या करोगी, जाओगी या नहीं? मरीम ने पूछा। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं एक अनजान लड़के पर इस तरह भरोसा नहीं कर सकती। चाहे इसने मेरे लिए बहुत से मसले हल किए थे मगर इन मसलों की वजह भी वही था, इसलिए मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं। कहकर हुरैन मोबाइल बैग से निकालती है, शयान को नहीं जाने का मैसेज कर देती है। इस पर शयान फ़ौरन हुरैन की तरफ देखता है मगर वो नहीं देखती। मैसेज पढ़ने के बाद शयान का मूड ऑफ हो गया। अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। वो खुद ही सवाल कर रहा था और ये तो वह जानता था कि इतनी जल्दी मेरी मोहब्बत कबूल नहीं करेगी, मगर अब तक कम से कम भरोसा ही कर लेती। शयान दिली दिल में खुद से बातें करता। हुरैन तुमने हाँ करके मना कर दिया, क्या लगता है कि क्या शयान इस बात पर चुप बैठेगा? मरीम हुरैन से पूछ रही थी। वो कुछ करे ना करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अमीर बाप की अमीर औलाद है। लड़कियों को इस तरह घुमाना इसके लिए बहुत आम बात है मगर मेरे लिए आम बात नहीं। हुरैन ने मरीम को दो टोक जवाब दिया। क्या तुम इसको पसंद नहीं करती? ये बात तो वाज़ेह है कि शयान तुमसे मोहब्बत करता है, मगर हमको लगा था कि तुम भी इसको पसंद करती हो। हाँ करती हूँ, मगर मोहब्बत इस बात पर कैसे यकीन कर लूँ कि इसकी फीलिंग्स मेरे लिए सच्ची है? मेरे सामने ऐसी हज़ारों मिसालें हैं जहाँ अमीर लड़के लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए मैं अपनी मोहब्बत को अपने दिल में रखूँगी। मैं नहीं जानती वो कैसा, मगर मुझ तक पहुँचना आसान नहीं है, इससे ये बात समझनी होगी। मरीम के पूछने पर हुरैन ने लंबी आप बढ़ते हुए जवाब दिया। छुट्टी की बेल होती है वो तीनों कॉलेज के बाहरी गेट की तरफ बढ़ी थी। जब शयान ने हुरैन को रोका, मोहरी मुझे आपसे बात करनी है, वो नर्म लहजे से कह रहा था, मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हुरैन ने सख्त लहजे में कहा, आपने मना क्यों किया? बस इसका जवाब दे दो। देखो शयान मेरा दिमाग ख़राब हो गया था इसलिए हाँ की, मगर जब होश में आई तो पता चला कि सच क्या है। और अब आप भी मेरे पीछे पड़ना छोड़ दो और किसी और लड़की पर ध्यान दो। मुझे तक पहुँचना आसान नहीं है। शयान के पूछने पर वो ये जवाब देकर कॉलेज के बाहरी गेट की तरफ बढ़ गई। मैं जानता हूँ आप इतनी आसानी से मुझे नहीं मिलने वाली, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं भी देखता हूँ कब तक मना करती हो। शयान हुरैन को पीछे से देखता दिल दिल में सोच रहा था। अब रोज़ शयान दिन में 1000 बार भी कॉल और मैसेज करता मगर हुरैन को जवाब न देती और शयान का नंबर ब्लॉक कर देती। अगर वो घर की खिड़की पर आता तो वो खिड़की बंद कर देती। ऐसे ही दिन गुजरे थे। अब शयान 100 से ज़्यादा मोबाइल सिम बदल चुका था। अगर क्लास में बात करने की कोशिश करता तो वो जवाब न देती। ऐसे ही 7 महीने गुजर गए थे। शयान रोज़ रात के 1 बजे हुरैन की खिड़की पर आता मगर अब खिड़की बंद ही रहती थी। मुसलसल मायूसी मिलने के बावजूद शयान ने अभी तक हार नहीं मानी थी और ऐसा भी नहीं था कि हुरैन को पता ना हो कि शयान इसके कमरे की खिड़की पर अभी भी आता है और रोज़ इसे छुप कर देखती थी। वो अपने घर अपनी गाड़ी के साथ टेके लगा मुसलसल हुरैन के कमरे की खिड़की को देखता, मानो जैसे अभी खिड़की खुल जाएगी। हुरैन ये सब से अनजान नहीं थी। वो अपने दिल में बैठे डर की वजह से शयान ने इसे धोखा देगा खुद को भी तकलीफ दे रही थी और शयान को भी, मगर अब हारने लगी थी। इन 7 महीनों में शयान को नज़रअंदाज करना इसके लिए भी आसान नहीं था। चाहे वो इसके सामने बेरुखी करती मगर तकलीफ इसको भी होती थी। पेपर होने लगे थे। ये कॉलेज का आखिरी हफ्ता था। इसके बाद कॉलेज की तरफ से दुबई का ट्रिप भेजा जा रहा था। सब खुश थे मगर हुरैन ने जाने से इनकार कर दिया। यार हुरैन मना क्यों कर रही हो? सोनिया मरीम इसरार से पूछ रही थी। तुम दोनों को पता है बाबा और भाई कभी नहीं मानेंगे। बाबा ने आज तक दूसरे शहर मुझे अकेला नहीं जाने दिया, तो दूसरे मुल्क तो हो ही नहीं सकता। तुम दोनों जाओ एंजॉय करो। हुरैन ने ना जाने की वजह बताई। तुम तो मानो बाकी अंकल को हम मना लेंगे, फिक्र ना करो। वो दोनों जानती थी कि हुरैन के ना जाने की वजह से शयान है मगर बहाना अंकल और भाइयों का लगा रही है, इसलिए उन्होंने हुरैन के बाबा और भाइयों को मनाने की जिम्मेदारी खुद ले ली और आखिरकार हुरैन को भी ट्रिप पर अपने साथ दुबई के ले गई। फ्लाइट टेक डाउन होते ही कॉलेज की तरफ से आई हुई वैन ने सबको दुबई एयरपोर्ट से पिक किया। शयान वैन में सबसे आखिरी वाली सीट पर बैठा था। हुरैन इसकी वजह से किसी किस्म की तकलीफ महसूस ना करे। वैन में सॉन्ग्स लगे हुए थे, सब झूम नाच गा रहे थे। हुरैन भी सबके साथ ताली बजा रही थी और माहौल को एंजॉय कर रही थी। मैंने सबको होटल में ड्रॉप किया। होटल में एंटर होते ही कॉलेज की तरफ से एक मैनेजर है जिसने सबको इनके रूम्स का कार्ड दिया और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग-अलग कमरों का इंतज़ाम किया गया। हुरैन के एक कमरे में अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसलिए सोनिया, मरीम और हुरैन तीनों ही कमरे रूम में रहती थी। मैनेजर सबको इनके रूम्स में आराम करने का कहकर चला जा गया। सब अपने-अपने रूम्स में आराम करने के लिए चले गए। रात के 12 बज रहे थे। हुरैन दुबई होटल की खिड़की में खड़ी चाँद को देख रही थी कि आज चाँद इतना चमक क्यों रहा है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटे में वो खुद से ही बातें करने में मसरूफ़ थी कि बैठे-बैठे ख्याल आया कि नींद तो नहीं आ रही, तो चलो नीचे चलकर क्यों ना होटल को देख लूँ। वो लिफ्ट के ज़रिए नीचे वाले फ्लोर पर आई।
रेस्टोरेंट वाली साइड पर जाकर इससे कॉरिडोर इनसे कोनेटो लेती और रेस्टोरेंट में खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देखती रही। दुबई में सर्दी का मौसम था, रात ठंडी थी। ब्लू जींस के साथ वाइट शर्ट पर घुटने तक अपर पहने, सफ़ेद शफाफ रंगत पर सर्दी की वजह से सुर्ख हुए होंठ, खुले लंबे स्ट्रेट बाल गले में डाले, वो हाथ में आइसक्रीम पकड़े खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। इतने में एक सफ़ेद बिल्ली बाहर सर्दी में ठठराती नजर आई। हुरैन ने ये सोचकर उसके पास गई ताकि इसे रूम में ले जाए, मगर बिल्ली के पास जाते ही वो आगे की तरफ चलने लगती। हुरैन इसको पकड़ने के लिए जैसे इसके पीछे चली, अचानक रास्ते में कुछ लड़के शराब के नशे में इधर उधर घूम रहे थे। लड़कों को देखकर हुरैन डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो यकदम घबरा गई, क्योंकि वो बिल्ली के पीछे काफ़ी दूर आ गई थी। सब कुछ वहीं छोड़कर वापसी का रास्ता लेती, मगर अब ज़्यादा आगे नहीं जा पाई क्योंकि वो आवारा लड़कों से पकड़ लिया। हुरैन वहां से भागने की बहुत कोशिश की, मगर वो लड़के से भाग नहीं दे रहे थे। वो भागने की कोशिश करती रही मगर भाग नहीं पाई। हुरैन रो रही थी और इन लड़कों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे जाने देते। नहीं में एक लड़का हुर का बाजू पकड़ने के लिए आगे हुआ और अचानक कोई इस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। उन्हें डर के मारे आंखें बंद की। जब लड़का इसके हाथ तक नहीं पहुंचा तो वो आंखें खोलकर देखा कि सामने शयान खड़ा था। शयान इन लड़कों को मारकर भगा दिया और वो लड़के नशे में थे, इसलिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, भागे। जब इधर हुरैन अपने सामने शयान को पाकर बेसाता शयान के गले लग गई। वो रो रही थी। शयान ने हुरैन का मुंह अपने दोनों हाथों में लिया और हुरैन सिसकियां भर रही थी। शयान ने अपने हाथों से हुरैन का मुंह साफ किया। बस कर हुरी, वो लोग चलेंगे, कब तक आंसू बहाओगी। शयान हुरैन का मुंह अपने दोनों हाथों में लिए इसे तसल्ली दे रहा था। मुसलसल रोए जा रही थी। शयान, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। हुरैन सिसते हुए लहजे में शयान को बता रही थी, हुर में आ गया होना तो अब रिलैक्स करो। अनजान मुल्क में रात के पहर घूमना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है मोहतरमा, और इसके बाद ऐसे कभी मत करना। चलो वापस होटल चलते हैं, बहुत सर्दी हो रही है। ये कहकर शयान हुरी का हाथ थामकर होटल की तरफ चल पड़ा। दुबई की ठंडी रात में वो शयान का हाथ थामे चल रही थी। ये बिल्कुल एक ख्वाब सा है। मेरा हाथ शयान के हाथ में है, काश ये रात यहीं रुक जाए सदियों के लिए और शयान का हाथ में ऐसे मेरे हाथ में रहे। हम पहुंच गए हैं, आप बाबा अपने रूम में जाएं। शयान के कहने पर इसने चूम कर सामने देखा तो वो सामने कमरे के सामने खिड़की थी। हुर, जाओ रूम में, मैं आपका जाओ रूम में, क्या आप ठीक हो। रूम के बाहर खड़े वो मुसलसल अपने हाथ को देख रही थी जो अभी भी शयान के हाथ में था। शयान के कहने पर अब हाथ छोड़कर इसे रूम में जाना था। अब हाथ छोड़कर वो रूम में दाखिल हो गई। शयान हुरैन के इस रवैये पर बहुत हैरान था, शायद हादसे का असर हो गया हुरैन पर, तब ही ऐसी हरकतें करी। शयान धीरे धीरे में सोचा था, अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। सुबह के 10 बजे थे। कॉलेज की तरफ से भेजा हुआ मैनेजर सबको इनके रूम्स में जाने के लिए जगाने के लिए बारी बारी दस्तक दे रहा था। सब जाग चुके थे। मैनेजर ने सबको होटल के रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। मैनेजर ने सबको अनाउंस किया कि खाने खाने के बाद सब स्टूडेंट्स वैन में बैठ जाएंगे ताकि सबको दुबई घुमाया जा सके। सुनते ही सब तारीफ जाने लगी, हुरी जल्दी खाना खाओ ताकि हम वैन में सबसे आगे बैठे। मरीम ने पास बैठी हुरैन को कोनी मारकर इन्फॉर्म किया, जिस पर हुरैन ने कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया। खाना खाने के बाद सब वैन में बैठ गए और शयान वैन के बिल्कुल आखिरी वाली सीट पर अकेला ही बैठा था। जब अचानक शयान को अपने पास कोई महसूस हुआ। शयान ने नजर घुमाई तो वह हुरैन थी जो आगे से उठकर शयान के पास से बैठी थी। हुरी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? शयान ने चूंकि सवाल किया, वो मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। हुरैन ने शयान के सवाल पर शर्मिंदा होकर झूठ बोल दिया। सवाल शयान के मुंह से बेसाता ने कितने में हुरैन ने बताया कि शयान, आपने एक चीज़ नोट की। चीज़ कैसी नहीं? हुरैन के सवाल पर शयान ने मुस्कुराते हुए बेसाता का वो अब समझ गया था कि हुरैन कोई सवाल पूछे नहीं आई और इधर उधर सोनिया और मरीम हुरैन के इस बदले हुए रूप पर हैरान थी। मरीम, आज हुरैन इतनी बदली क्यों है? शयान के पास जाके बैठी है। सोनिया इन दोनों की तरफ देखकर मरीम से पूछने पर मजबूर थी, हाँ हैरान तो मैं भी हूँ, पर शायद शयान का जादू चल गया है। पर जो भी है वो खुश है, बस यही हम चाहती हैं। मुझे इत्मीनान है कि शयान इसका ख्याल रखेगा। इसने हुरी के पास आने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। मरीम ने इत्मीनान से जवाब दिया, शयान ने मैंने बाल डाई करवाए हैं, आपने नोट नहीं किया। इस बात पर शयान हंस पड़ा। अच्छा जी, तो आप मुझसे ये बात पूछने आई थी? वो हुरैन की बात पर बेसाख्ता हंस पड़ा। इतने में हुरैन ने शयान का हाथ थाम लिया। मोहब्बत, इसके सफ़र पर जहाँ आप अकेले चल रहे थे, क्या मैं आपका हाथ थाम कर चल सकती हूँ? मोहब्बत भरे लहजे में शयान का हाथ थामते पूछी थी। शयान को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हुरी, मैं तो कब से आपके आने का इंतजार कर रहा था, क्या ये सच है? शयान बेयकीनी से पूछ रहा था। मुझे माफ़ कर दो शयान, मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था कि आप इतने अमीर हो, रोज़ लड़कियां बदलते होगे, हमेशा इस डर ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। यही वजह है कि आपको भी तकलीफ देती रही और खुद भी दुखी रही, मगर अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ ज़िंदगी भर के लिए। हुरैन ने शयान का हाथ पकड़ इसके कंधे पर सर रख कर दिल के जज्बात कह रही थी, जिससे वो खामोशी सुन रहा था। हुरी, आप मेरी ज़िंदगी हो, आपको कभी मायूस नहीं करूँगा, हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। शयान हुरैन के सर के साथ सर जोड़ते हुए कह रहा था। अब शुरू हुई इनकी मोहब्बत की दास्तान। देखना ये कि इन दोनों में कौन अपने बोले हुए अल्फाज पर पूरा उतरता है।
दोनों ने दुबई खूब घूमा और हाथ में हाथ पकड़कर घूमा। हुरी शयान की मोहब्बत का एहसास दिलाती और शयान इस एहसास में खो जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया और इसे इन दोनों को पता ही ना चला। आज वो लोग पाकिस्तान वापस आ रहे थे, मगर हुरैन उदास थी। क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? क्या हम उम्र भर के लिए यहाँ नहीं रह सकते? शयान के पूछने पर हुरैन दुखी लहजे में कह रही थी, नहीं मेरी हुर, अभी के लिए तो जाना पड़ेगा, मगर हम जल्द ही वापस आएंगे, वादा रहा। शयान हुरैन को तसल्ली देते हुए कह रहा था। सुबह के 4 बजे थे जब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे। हुरैन का बड़ा भाई एयरपोर्ट पर इसे लेने आया। साथ सायरा और वहाज भी थे। वो पप्पू को देखकर बहुत खुश हुए। शयान पीछे ही रह गया था ताकि हुरैन का भाई से देख ना सके। घर पहुंचकर सबने जोश के साथ हुरैन का वेलकम किया। हुरैन, मेरी बच्ची 1 हफ्ता घर पर नहीं थी, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे 1 साल हो गया। माँ हुरैन का मुंह बार बार मुंह चूमते हुए कह रही थी। हुरैन, कैसा ट्रिप रहा? अरसलान ने पास बैठते पूछा। सब बहुत अच्छा था भाई, हुरैन ने पिक्स दिखाते हुए कहा, और इसके साथ ही सबको इनके गिफ्ट्स भी दिए। बच्चे गिफ्ट लेकर बहुत खुश हुए। शाम के 8 बजे एक फर्द को ट्रिप की कहानी सुनाते तो वो उठकर जाता, तो दूसरा आ जाता। इस तरह ट्रिप की कहानी सुनाते रात के 10 बज गए थे। अब वो थक गई थी। माँ, अपने रूम में जा रही हूँ, ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। सब अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए और हुरैन भी माँ को बता के अपने रूम में आ गई। वो थक गई होगी, इसलिए जैसे ही बिस्तर पर लेटी और सो गई। सुबह के 10 बज रहे थे। अख्तर साहब और हुरैन के दोनों भाई अपनी जॉब पर चले गए और हुरैन को ट्रिप के बाद अब छुट्टियां थी, इसलिए वो अभी भी सो रही थी। हुरैन उठो, अभी भी तक सो रही हो? देखो तुम्हारा मोबाइल कब से बज रहे हैं। माँ ने हुरैन को उठाने की कोशिश कर रही थी। मोबाइल का सुनकर हुरैन जट से उठ गई और मोबाइल देखा तो शयान की 29 कॉल्स आ चुकी थी। क्या हुआ, किसकी कॉल है? माँ पास ही बिस्तर समेट रही थी और हुरैन की माँ की मौजूदगी का ख्याल ही नहीं आया। माँ की आवाज़ सुनकर अचानक चौंक गई। वो मरियम है माँ, बाद में बात कर लूंगी, आप फिक्र मत करो, ये बोलकर हुरैन बाथरूम में चल पड़ी। फ्रेश होने के बाद हुरैन दुबई से लाया हुआ सारा सामान अनपैक किया और धोने वाले कपड़े माँ को दे दिए। ऐसे ही सारा दिन माँ के साथ काम में लगी रही और मोबाइल को देखा भी नहीं। इधर शयान कॉल्स करके थक गया, मगर हुरैन ने किसी कॉल का जवाब ना दिया। इसी सूरत हाल को देखकर शयान हैरान था। कल तो मुझसे दूर जाने के ख्याल से मोहतरमा दुबई से वापस आने को भी तैयार नहीं थे, और अब क्या हुआ? शयान ही दिल में हुरैन की सरकत पर हैरान था। शाम के 10 बज रहे थे। वो नमाज पढ़कर अपने रूम में आई और शयान की बहुत सारी कॉल्स देकर वापस शयान को कॉल कर दी। सॉरी शयान, सॉरी। जैसे शयान ने कॉल उठाई वो सॉरी कहने लगी। मैं नहीं करता बात, कहाँ मसरूफ थी सारा दिन, जो मुझसे बात करने का वक्त नहीं मिला। शयान खफा हो रहा था। शयान, मेरी जान प्लीज़ आप नाराज़ हो ना। वो प्यार भरे लहजे में शयान को मनाने की कोशिश करी थी। अच्छा तो बताओ कहाँ थी? वो पूछ रहा था। शयान, आपको नहीं पता, मेरी अम्मी मेरी शक्ल से ही हर बात पहचान जाती है। मैं सारा दिन इनके पास ही थी ताकि इनको ऐसा ना लगे कि दुबई से आकर मैं बदल गई हूँ। शयान, मेरे जान समझा करो। शयान के पूछने पर हुरैन ने इसको सारी बात बता दी। और तो मेरी हुरी मेरे साथ रह रहकर होशियार हो गई है। वाह वाह, शयान ने मस्ताने लहजे में कहा। हाँ जी, और आप भी आदत बना लो अब इस वक्त बात करने की, दिन के वक्त बात नहीं हो सकती। हुरैन शयान को समझाने की कोशिश कर रही थी। ओके बाबा, और कुछ? शयान ने हंसते हुए जवाब दिया, चलो आओ वीडियो कॉल करते हैं, वही चैट पर आओ। ऐसे ही दोनों रोज बात करते कॉलेज शुरू हुए। आज 2 दिन हो गए थे। हुरैन, मरियम, शयान, सोनिया सब अच्छे ग्रेड से पास हो गए थे। अब अगले सेमेस्टर की क्लास भी शुरू हो गई थी। ब्रेक में कंटीन पर मिलेंगे। शयान ने हुरैन को मैसेज किया, जिस पर हुरैन ने ओके का जवाब दिया। जैसे ही ब्रेक की बेल हुई वो दोनों कंटीन पर मिलते हैं। क्या हुआ शयान ने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? हुरैन ने शयान से पूछा। हुरी, क्या आज बाइक राइड पर चलें? पिछली बार तो आप रूठ गई थी, आप चलें। शयान ने हुरैन को मनाने की कोशिश की। ओके ठीक है, पर जाएंगे कैसे? हुरैन मान गई। वो मुझ पर छोड़ दो। शयान ने मरीम से हुरैन के भाई को कॉल करवाई। आज वो ग्रुप स्टडी के लिए कॉलेज ही रहेंगे। 6 बजे छुट्टी हुई तो वो वापसी पर वो लोग हुरैन को घर पर छोड़ देंगे। इस पर हुरैन का भाई मान गया। छुट्टी के वक्त सोनिया मरीम अपने अपने घर चली गई और जबकि हुरैन ने शयान के गाड़ी में बैठकर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में गए। यहाँ हैवी बाइक पहले ही शयान का मुलाजिम लेकर खड़ा था। गाड़ी इन दोनों को ड्रॉप करके चली गई। शयान, ये कितना सुनसान इलाका है, क्या यहाँ राइड करना जरूरी थी? हुरैन धीमे लहजे में बोली। क्यों, डर लग रहा है? शयान ने मस्ताने लहजे में बोला। नहीं, जब आप साथ हो तो किस बात का डर? हुरैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलो आओ फिर बैठो और हाँ कस के पकड़ना, जैसे महसूस हो कि गिरने वाली हो या फिर बैलेंस बिगड़ा है तो फौरन मुझे बताना। शयान हुरैन को समझाता, जिस पर हामी का जवाब देती है। सुनसान पहाड़ी इलाके की बीचों बीच वो फुल स्पीड के साथ बाइक चलाया, मानो जैसे वो दोनों हवा में उड़े हों। ऐसे ही बाइक पर घूमते घूमते कब 6 बज जाते हैं इनको पता भी नहीं चला। अब हुरैन शयान को कहती है कि इसे घर छोड़ दे, वरना अगर लेट होगी तो भाई खुद ना कॉलेज लेने आ जाए। जिस पर शयान ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवाता है और वो दोनों हुरैन के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में शयान हुरैन को एक डेयरी मिल्क चॉकलेट का डब्बा लेकर देता है ताकि वो रास्ते में खाती जाए। शयान हुरैन के घर के कुछ फासले पर ड्रॉप करता है ताकि हुरैन के घर वालों में से कोई देख ना ले, और पीछे से देखता रहता है जब तक हुरैन अपने घर में एंटर नहीं होती। जब हुरैन घर में एंटर हो जाती है तब शयान वहां से चला जाता है। घर आकर हुरैन की माँ पूछती है, अचानक से ग्रुप स्टडी का शौक कहाँ से आ गया? माँ, वो सब दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया था। शाम के खाने के बाद वो रूम में आती है। शयान का मैसेज आया होता है जिसे पढ़कर हुरैन जवाब देती है। इतने में शयान की कॉल आ जाती है। मेरी हुर क्या कर रही है?
कुछ नहीं, बस आराम करने लगी। शयान के पूछने पर हुरैन ने जवाब दिया, आज का राइड कैसा लगा? शयान ने राइड के बारे में पूछा। बहुत अच्छा था। इससे पहले मैं कभी भी इस तरह बाइक राइड पर नहीं की, पहली बार आपके साथ गई हूँ। हुरैन ने जवाब दिया। अच्छा हुर्री, पता है आपको, आप वो पहली लड़की हो जो मेरे पीछे बैठी है, वरना इससे पहले कोई लड़की नहीं बैठी थी। शयान ने हुरैन से कहा। क्या सच में? हाँ सच में। हुरैन को हैरान होते देखकर शयान ने जवाब दिया, तो अब आप किसी और को बैठाने के बारे में सोचना भी ना, वरना क्या? हुरैन के शरारती भरे लहजे में कहने के बाद शयान ने जवाब दिया, वरना जान ले लूंगी आपकी। हुरैन ने धीमे लहजे में कहा। जान तो पहले ही आपकी है, शयान ने हंसते हुए जवाब दिया। आजकल शयान और हुरैन की मोहब्बत आसमान के अरूज पर चल रही थी। वो दोनों अब कॉलेज में भी ज़्यादा वक्त साथ ही रहते थे। पहले तो अलग अलग सीट्स पर बैठते, मगर अब शयान और हुरैन के साथ ही बैठता था। अक्सर कॉलेज के बाद वो दोनों बाइक राइड करते थे और कभी किसी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने चले जाते थे। अब तो सारी क्लास में भी ये जान गई थी कि हुरैन और शयान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ऐसे ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। शयान हुरैन में बसा था और हुरैन शयान में बसती थी। सेकेंड ईयर का लास्ट हफ्ता चल रहा था। सब बहुत खुश थे। कॉलेज की तरफ से फेयरवेल पार्टी चला रही थी, जिसकी वजह से सब पार्टी की तैयारी में मगन थे। आज कॉलेज के बाद शयान ने हुरैन को बाहर खाने के लिए इनवाइट किया था। सोनिया और मरीम भी इनवाइट किया, क्योंकि कॉलेज का ये आखिरी हफ्ता था, तो खाना शयान की तरफ से था। मामूल के मुताबिक मरीम ने हुरैन के पास से इजाज़त ले ली थी किसी बहाने को बनाकर, और अब शयान की गाड़ी ने इन तीनों को कॉलेज से छुट्टी के बाद पिक कर लिया था। रेस्टोरेंट पहुंचकर आज का मेन्यू शयान ने मंगवा लिया था। खाने में एक से बढ़कर एक डिश मौजूद थी। साथ बातें करते कहकर लगाते सब इंजॉय कर रहे थे। 1 घंटे बाद मरीम का ड्राइवर मरीम को लेने आ गया। सोनिया भी मरीम के साथ चली गई। अब हुरैन को घर शयान ने ड्रॉप करना था। शयान चले, काफ़ी देर हो गई है, अब आप मुझे घर ड्रॉप कर दें। हुरैन ने घर जाने की जिद की। अच्छा बाबा चलते हैं, अभी तो सोनिया मरीम गई, अब थोड़ा सा प्राइवेट टाइम भी स्पेंड करने। शयान मस्ताने लहजे में कह रहा था। जी अच्छा जी, तो सारा दिन मेरे साथ बैठे होते हो, फिर भी दिल नहीं बढ़ता आपका? हुरैन ने गुर्री डालते हुए कहा। इस पर शयान ने जोरदार कहकर लगाया। वो दोनों अपनी मस्ती पर लगे थे जब अचानक हुरैन को अपने पास किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। जब सिर उठाकर देखा तो सामने हुरैन का बड़ा भाई शयान खड़ा था, जिसे देखकर हुरैन के पांव तले से जमीन निकल गया। भाई आप? हुरैन हरियान को देखकर खड़ी होगी। शयान इस सूरत हाल को देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ, जबकि रियान आग बरसाती आंखों से हुरैन को देख रहा था। रियान ने हुरैन का बाजू पकड़ा और चलने के लिए कहा। इस पर शयान ने आगे होकर रियान को समझाने की कोशिश की, मगर रियान बिना शयान की तरफ देखे हुरैन का बाजू से पकड़ा और रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ निकला। सारे रास्ते हुरैन रो रही थी और रियान गाड़ी की ड्राइव कर रहा था। घर आते ही हुरैन अपने कमरे में चली गई। सूरत हाल को देखकर घर के सारे लोग हैरान हो गए। रियान, हुरैन तुम्हारे साथ कैसे आई? वो तो मरीम के साथ आने वाली थी। माँ ने हुरैन को रोते हुए कमरे में जाते देख कर पूछा। माँ, आप ये बात हुरैन से पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हुरैन से पूछे वो लड़का कौन था? रियान ने उसे भरे लहजे में कहा। तो हुरैन की माँ समझ गई और सीधा हुरैन के कमरे में गई। हुरैन ने बताओ हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही है? मुझे सच बताओ, क्या किया है तुमने? और रियान किस लड़के की बात कर रहा था? हुरैन, क्या किया तुमने? मुझे सच बताओ। माँ हुरैन के साथ बैठी सवाल पर सवाल पूछ रही थी और आंसू भरे चेहरे के साथ हुरैन बस माँ को देख रही थी। माँ, वो शयान है, वो मेरी क्लास में पढ़ता है। हुरैन की जुबान पर अभी ये बात ही थी कि माँ ने जोरदार थप्पड़ हुरैन के चेहरे पर रसीद कर दिया। शर्म नहीं आती किसी गैर लड़के का नाम लेते हुए? कही हुई गलती तो नहीं की तुमने? हुरैन, मुझे सच सच बताओ, कब से चल रहा है ये सब? माँ गुस्से से हुरैन पे बरस पड़ी। माँ, मेरा यकीन करे, वो बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। माँ प्लीज़ समझने की कोशिश करो, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमेशा हद में रहे हैं। हुरैन माँ को सब समझाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक हुरैन का मोबाइल बजने लगा। हुरैन ने मोबाइल देखा तो शयान की कॉल थी। इतने में माँ ने मोबाइल छीन लिया और रियान सारी बात दरवाजे में खड़े होकर सुन चुका था। हुरैन के घर का माहौल कुछ ठीक ना था। इधर शयान भी बहुत परेशान था। हुरैन हुरैन से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। शयान को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। हुरैन के हाल के बारे में से पता चल जाए। आज 3 दिन हो गए थे हुरैन कॉलेज नहीं आई थी, और ना ही हुरैन का मोबाइल ऑन हुआ था। हुरैन फेयरवेल की पार्टी में भी नहीं आई थी। इस वजह से शयान और ज़्यादा परेशान था। मरीम प्लीज़, क्या तुम हुरैन के घर के कॉल करके पता करोगी वो कैसी है? शयान ने आखिरकार मरीम को हुरैन के घर के कॉल करने का कहा। देखो शयान, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पहले ही कॉल कर चुकी हूँ हुरैन के घर वाले नंबर पर और भाइयों के नंबर पर भी, मगर कोई कॉल नहीं उठाता। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर इस दफ़ा मुझे लगता है ज़्यादा सीरियस मामला हो गया, इसलिए अब मुझसे कोई उम्मीद ना रखो। मरीम ने साफ साफ मना कर दिया। मरीम प्लीज़, तुम तो हुरैन की सबसे अच्छी दोस्त हो, अगर तुम मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? बस एक दफ़ा हुरैन के घर जाकर पता करो वो कैसी है। शयान ने मरीम को बहुत फोर्स किया और आखिरकार वो मान गई। रोल नंबर स्लिप देने के बहाने हुरैन के घर गई। शयान ने मरीम को पैगाम दिया कि हुरैन से कहना कि रात 12 बजे अपने कमरे की खिड़की पर आई, मैं से देखना चाहता हूँ। मरीम ने हुरैन के घर जाकर हुरैन की माँ से सलाम लिया और हुरैन की रोल नंबर स्लिप हुरैन की माँ को दिखाया, जो हुरैन से मिलने की परमिशन मांगी। बहुत मुश्किल से हुरैन की माँ मान गई और मरीम हुरैन से मिली। मरीम को देखती हुरैन फुट फुट कर रोने लगी। हुरैन, तुम कैसी हो? शयान तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, आज इसकी वजह से ही तुमसे
से मिलने आई हूँ। मरीम ने आशा से हुरैन से पूछा। मरीम, ज़िंदगी ख़त्म होगी, बाबा ने अपने बड़े भाई के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया है और अगले हफ्ते वो लोग मंगनी करने आ रहे हैं। मरीम, मैं शियान के बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ से शियान को कहना कि अगर सच में मुझसे मोहब्बत करता है तो रिश्ता भेजे मेरे घर, क्या पता बाबा फिर मान जाए। हुरैन ने रोते हुए अपना हाल सुनाया। भाई ने मुझसे मोबाइल छीन लिया है, मैंने इनका सर शर्म से झुका दिया है। मरीम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अब जो होना था हो गया। शियान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती हुरैन। और मरीम में बातें कर रही थी कि हुरैन की अम्मी आ गया, बस करो, बहुत होगी बातें। और हाँ मरीम, आज के बाद हुरैन से मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं। हुरैन की माँ गुस्से में कह रही थी। एक मिनट आंटी, क्या आप हुरैन से प्यार नहीं करती? आप हालत देख रही हैं हुरैन की कि इसने मोहब्बत की है, कोई जुर्म नहीं किया जो आप इसके साथ इस कदर जानवर वाला सलूक कर रही हैं। अगर आपके बेटों को पसंद की शादी की इजाज़त है तो हुरैन को क्यों नहीं है? कल को अगर हुरैन को कुछ हो गया तो क्या करेंगी आप? फिर अपनी झूठी शान का तमगा डाल लेना। अगर आप हुरैन की खुशी का ख्याल नहीं करेंगी तो कौन करेगा? जा रही हूँ मैं, एक दफ़ा मेरी बात पर ज़रूर गौर करना। ये कहकर मरीम हुरैन के गले लगी और शियान का पैगाम हुरैन को सुना दिया और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन वो कॉलेज में मरीम ने शियान को सारी बात बता दी और ये भी बताया कि हुरैन के बाबा हुरैन का रिश्ता इसके ताया अब्बू के बेटे के साथ कर रहे हैं और अगर तुम चाहती हो तो अपने माँ बाप को हुरैन के घर रिश्ता लेकर भेजो, वरना हुरैन तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सुनकर शियान बहुत गमज़दा हुआ। इसकी जान से भी ज़्यादा प्यारी हुरैन वो किसी और के साथ तस्वर भी नहीं कर सकता था। इस वक्त ही घर की तरफ निकल गया। घर जाते ही माँ से हुरैन के बारे में बात की। हुरैन की पिक दिखाई। शियान की माँ ने हुरैन को पसंद कर लिया। शियान को यकीन दिलाया कि वो शियान के बाबा को ज़रूर मना लेंगी। शियान के बाबा जब रात को घर आए तो शियान की माँ ने हुरैन के बारे में सब बताया। हुरैन के साथ शियान की शादी वाली ख्वाहिश भी जाहिर की। शादी की बात सुनकर शियान के बाबा गुस्से में आ गए। अगर शियान इस लड़की के साथ एंजॉय करना चाहता है तो करे, मगर शियान की शादी हमारी बराबरी की लड़के से ही होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर एंजॉय नहीं कर सकता तो भूल जाए इस लड़की को, यही शियान के लिए बेहतर होगा। ये अल्फाज शियान के बाबा के थे जिनके लिए इनकी अमरीत को बरकरार रखने के लिए शियान को अमीर लड़के से ही शादी करनी थी। शियान ये सब सुन रहा था। अब गुस्से से बाबा के रूम में दाखिल हुआ। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि आपको मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है? बाबा, आपको बस आपका पैसा ही प्यारा है क्या? प्लीज़ बाबा, आप मुझे हुरैन से दूर ना करें प्लीज़। शियान रो रो के बाप के आगे बेबस दहाई दे रहा था और शियान का बाबा पहले ही अपना फैसला कर चुका था। शियान, एक दफ़ा तुमको बता चुका हूँ, हम अपने ख़ानदान के मुताबिक लड़के से तुम्हारी शादी करेंगे और मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी भी चुका हूँ और अब मुझे लगता है तुम्हारी शादी से जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। मैं कल ही बात पक्की कर देता हूँ। शियान के बाबा ने धमकी दी। ये सुनकर शियान गुस्से में रूम से बाहर चला गया और ये बात तो साबित हो गई थी कि शियान का बाबा किसी सूरत भी शियान की शादी हुरैन से नहीं करेंगे और शियान भी बेबस से घर से बाहर चला गया। इधर मरीम की स्पीच हुरैन की माँ पर असर कर गई। हुरैन की माँ ने हुरैन को मोबाइल वापस दे दिया। ये लो मोबाइल और इस लड़के से कहो के रिश्ते भेजे। अगर तुम इस लड़के को पसंद करती हो, इसके साथ खुश रहोगे तो ठीक है। हुरैन, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से करवा देंगे। तुम्हारे भाइयों को मैंने आज़ादी दी है, वो पसंद की शादी कर सकते। तुम भी मेरी इकलौती बेटी हो। हुरैन, मैं तुमको भी इजाज़त देती हूँ मन पसंद का लड़का चुनने की। हुरैन अपनी माँ के मुँह से ये बातें सुनकर हैरान थी, जबकि हुरैन की माँ आंखों में आंसू लिए मोहब्बत पर लहजे में हुरैन पर लगे ताले खो रही थी। कल से तुम्हारे पेपर शुरू हो रहे हैं, तैयारी करो और कल से कॉलेज जाओ और आज के बाद वही होगा जो तुम चाहती हो। अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, चाहे नीलाम कर देना, चाहे सर पर ताज पहना देना। हुरैन की माँ हुरैन का माथा चूमकर इसको समझा रही थी। लेकिन माँ बाबा क्या कहेंगे और भाई वो मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे। इतने दिन गुजर गए हैं और भाई बाबा ने मुझसे एक दफ़ा बात भी नहीं की और वो मुझसे नाराज़ हैं। हुरैन ने सर झुकाकर गमगीन लहजे में कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा और भाइयों को मैं समझा लूँगी, कुछ नहीं कहेंगे। सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं, यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। बस अब सारी फिक्र छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो और शियान का कोई रिश्ता लेकर आई। ये कहकर हुरैन की माँ कमरे से चली गई। हुरैन को जैसे यकीन नहीं आ रहा हो रहा था कि इसकी माँ से ये सब कह कर गई है। सबसे पहले हुरैन ने 2 रकअत नफल शिकाने के अदा की और फिर शियान को कॉल की। शियान के मोबाइल पर मुसलसल बेल जा रही थी मगर कॉल नहीं उठा रहा था। इस बात ने हुरैन को बहुत गमज़दा किया। बार बार बेल जा रही थी मगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। आज बाद कई दिनों बाद हुरैन ने शियान के नंबर पर कॉल की मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। हुरैन को बहुत गुस्सा आया। अब तो शियान को पहली कॉल पर उठा लेना चाहिए था मगर इसने उठाया क्यों नहीं? हुरैन फिक्रमंद थी। आज हुरैन कॉलेज के लिए तैयार थी मगर हुरैन का भाई हुरैन को कॉलेज यूनिफॉर्म में देखकर हैरान हुआ। हुरैन, तुमने यूनिफॉर्म क्यों पहना है? रेहान ने गुस्से भरे अंदाज में बोला। आज से हुरैन कॉलेज जाएगी और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ आज के बाद घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। इससे पहले कि हुरैन जवाब देती, हुरैन की माँ ने खाने के टेबल पर बैठे अख्तर साहब समेत सबको अपना फैसला सुना चुकी थी। कब तक घर में बैठी रहेगी? पेपर शुरू हो गए हैं, बहुतों के ड्रामा अब कॉलेज जाना शुरू करे। हुरैन की माँ ने सख्त लहजे में हुक्म सुनाए, जिस पर खाने की मेज़ पर बैठे अख्तर साहब गुस्से से खड़े हो गए। ये क्या कह रही हो रज़िया? क्या भूल गई हो क्या किया है हुरैन ने? और अब इसे कॉलेज जाने की इजाज़त मैं नहीं दूंगा। इसी हफ्ते हुरैन के ताया अब्बू आ रहे हैं मंगनी की डेट फिक्स करने और तुम चाहती हो कि वो कॉलेज जाए और दोबारा ऐसी गलती करे जो हम सबका सर शर्म से झुक जाए। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अख्तर साहब गुस्से से बरस पड़े थे, जिस पर रज़िया अख्तर चमच को
जिस पर रज़िया अख्तर साहब को चम्मच ज़ोर से तरीके से प्लेट में मारते हुए देखकर खड़ी होगी। अख्तर साहब, हुरैन मेरी बेटी है और कोई मंगनी नहीं होगी, वो कॉलेज जाएगी और मैं देखती हूँ कि कौन रोकता है मेरी बेटी को कॉलेज जाने से। आपका भाई तो पहले ही अपने नकम्मे बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा था और अब आप इसकी ख्वाहिश पूरी करने चले हैं। बहुत दुआओं के बाद हुरैन मेरी गोद में आई है और आपके कहने के मुताबिक आपके भाई के नकारा बेटे को दे दो। मेरी बेटी ने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की। अगर रेयान और अरसलान पसंद की शादी कर सकते तो हुरैन को ये हक मैं दूंगी, वो भी अपनी मर्जी के लड़के से शादी कर सकती है। और ये क्या लगा रखा है कि आपने कॉलेज जाएगी तो बेइज्जती वाला काम करेगी। खबरदार मेरी हुरैन के बारे में आज के बाद ऐसी बात की अख्तर साहब अभी के अभी अपने भाई को कॉल करके मना कर दें, हमने नहीं देनी अपनी हुरैन इनको। रज़िया अख्तर खाने के टेबल पर खड़ी खतरनाक तरीके से अख्तर साहब पर बरस पड़ी और माँ का रवैया ये रूबत देखकर हुरैन, अरसलान और रेयान भी हैरान है कि अख्तर साहब ने शादी के बाद आज पहली दफ़ा रज़िया को इतनी खतरनाक देखा था। अख्तर साहब को आपको सुनाई नहीं दिया, कॉल कर अपने भाई को, नहीं तो मैं अपनी बेटी को लेकर मेके चली जाऊंगी और वापस मुड़कर नहीं देखूंगी। ये सुनकर अख्तर साहब ने फ़ौरन मोबाइल निकाला और रिश्ते के लिए मना कर दिया। आज के बाद इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। हुरैन जहाँ चाहेगी इसकी शादी वहीं होगी और जब चाहेगी तब होगी। ख़त्म, बात ख़त्म। अरसलान, अब किसी को बाहर से बुलाओ जो आके तुमको उठाए, देर हो रही है, हुरैन का पेपर है, चलो कॉलेज छोड़ कर आओ। इसे रज़िया अख्तर ने गुस्से से अरसलान को घूरते हुए कहा, जी जी माँ, अभी जाने लगा हूँ। हुरैन ये कहकर अरसलान और हुरैन बाहर गेट की तरफ बढ़ गया। अरसलान ने हुरैन को कॉलेज छोड़ दिया था। सोनिया मरीम हुरैन को कॉलेज देखकर बहुत खुशी। शियान को देखा क्या तुम लोगों ने? हुरैन ने मरीम से पूछा। नहीं तो 3 दिन हो गए वो नहीं आया और मैं तो सुना है वो घर से ही पेपर देगा। मरीम के जवाब ने हुरैन को हैरान कर दिया। क्या मतलब? मुझे तो ये भी पता किया हुआ मगर कुछ तो हुआ है। मैंने शियान को रिश्ता भेजने वाली बात बताई थी और वो इसी वक्त घर चला गया था। कह रहा था कि आज ही बाबा से बात करेगा मगर इस दिन के बाद वो कॉलेज नहीं आया। हुरैन के पूछे पर मरीम ने तफसील बताई। अब हुरैन भी चुप हो गई थी। आखिरी पेपर था और आज भी शयान कॉलेज नहीं आया था और ना ही हुरैन की किसी कॉल का जवाब दिया था। अब हुरैन को चुप लगी थी। वो घर पर भी ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही रहती थी। पेपर से फ्री होकर हर वो सीधी अपने कमरे में चली गई और चली जाती। अब हर वक्त अपने कमरे में रहती थी। क्या मैंने शयान को खो दिया? क्या इसने मुझे धोखा दे दिया? वो दिन रात नमाज में रोती। 3 महीने हो गए होने को आए मगर शियान का कुछ पता नहीं चला। अब तो शियान का नंबर भी बंद आता। हुरैन ने मान लिया था कि शियान से धोखा दे दिया है। तभी तो जब शियान को हुरैन का हाथ थामना था वो गायब हो गया और तो और जाने की कोई वजह भी ना बताया। आज शियान से बिछड़े 7 महीने हो गए थे। अचानक हुरैन के मोबाइल की घंटी बजी। हुरैन ने भागकर मोबाइल पकड़ा तो मरीम का मैसेज आता है। इसने मैसेज ओपन किया तो आगे कुछ ऐसा था जिसको देखकर हुरैन के होश उड़ गए। सामने शियान दूल्हा बना स्टेज पर अपनी दुल्हन के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये देखते ही हुरैन को बहुत सदमा पहुंचा। एक आ भरी चीख के साथ वो बेहोश हो गई। हुरैन की चीख सुनकर सब घर वाले हुरैन के कमरे की तरफ भागे आए। इसे बेहोश पाकर फौरन अस्पताल ले गए। वहां पता चला कि हुरैन शदीद सदमे की वजह से कोमे में जा चुकी है और डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ कहा नहीं जा सकता कब होश में आएगी। एक तरफ शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, दूसरी तरफ हुरैन के कोमे में जाने की वजह से अख्तर साहब के घर में मातम चल रहा था। बेटी की हालत देखकर रज़िया अख्तर को बार बार हाई ब्लड प्रेशर के दौरे पड़ रहे थे। वो बार बार हुरैन मेरी बच्ची हुरैन की आवाज़ें दे रही थी। जब हुरैन को अपने पास ना पाती तो इनका दिल तड़प उठता। आज हुरैन को कोमे में 1 महीना हो गया था, अब तक होश नहीं आई थी। वो शियान जिसको वो हुरैन अपना मान बैठी थी वो किसी और का हो गया था। इसने वादा किया था कि वो हमेशा हुरैन के साथ रहेगा मगर तब छोड़ गया जब हुरैन को सबसे ज़्यादा शियान की ज़रूरत थी। अब वो खामोश बैठी आंखें मूंदे लेटी रही थी। शियान के जाने का इसको ऐसा सदमा लगा था जो ऐसे कोमे से बाहर नहीं आने दे रहा था। रज़िया अभी भी बीमार रहने लगी थी। हुरैन की माँ दिन रात सर्दियों में रोती। अल्लाह, मैंने बहुत दुआओं के बाद हुरैन को पाया है। अल्लाह मेरी उम्र भी मेरी बेटी को लगा तो मैं अपनी बेटी को इस हाल में नहीं दे सकती। वो हर रोज़ नमाज में यही दुआ करती थी। घर के सारे फर्ज जैसे अब हंसना भूल गए थे। शाम के 10 बज रहे थे। हुरैन की माँ हुरैन के कमरे में इसके पास जाए नमाज बचा अल्लाह से रो रो कर हुरैन की सलामती मांग रही थी। जब अचानक हुरैन होश में आ गई। वो बोलना चाहती थी मगर मुसलसल वो 2 माह मेडिसिन पर जिंदा होने की वजह से इसका अब जुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। हुरैन की माँ ने सबको फ़ौरन बुलाया। हुरैन को अस्पताल ले जाएगा। सब खुश थे कि हुरैन को होश आ गया मगर डॉक्टर ने बताया कि हुरैन को कमज़ोरी है, इस वजह से अब बोल या चल नहीं सकती। नॉर्मल ग़िज़ा शुरू करेगी तो ठीक हो जाएगी। वो अभी भी अस्पताल में थी। जब होश में आती बहुत रोती। मुसलसल बेहोश होने की वजह से अब डॉक्टर्स को ये खतरा लाक हो गया था कि कहीं दोबारा कोमे में ना चली जाए। घर वाले मज़ीद परेशान हो रहे थे। आज हुरैन को दोबारा हॉस्पिटल आए 3 दिन हो गए। 3 दिनों में इसकी हालत में ज़रा भी सुधार नहीं आया था और अब डॉक्टर्स ने सारी फैमिली को बुलाकर बता दिया था कि अगर मज़ीद 2 दिन हुरैन की हालत में सुधार नहीं है तो वो मर सकती है। इसलिए सबको तफसील से बताना होगा कि इससे किस बात का सदमा लगा, असल में हुआ क्या है। फिर
फिर ही हम इसका इलाज आगे बढ़ाएंगे। तो हुरैन की माँ ने सरा के साथ सुना दिया। अब डॉक्टर्स को भी समझ आ गया था कि हुरैन की इस हालत के पीछे इसके दिमाग में मौजूद नेगेटिव यादें हैं जो इसे ठीक नहीं होने दे रही। शान का ना होना इसके लिए तकलीफ का बायस है। मजीद 2 दिन गुजर चुके थे। मरीम ने शान को इसके घर जाकर हुरैन की सारी हालत के बारे में बताया, मगर शान ने आने से इनकार कर दिया। वो बिल्कुल बदल चुका था। मरीम ने शान के तरले तक किए वो एक दफ़ा हुरैन से मिल आए, हो सकता है कि इसकी हालत में सुधार आ जाए, मगर शान ने साफ साफ मना कर दिया था। मरीम ने ये सारी बातें हुरैन की माँ को बताई थी, क्योंकि हुरैन की माँ ने ही मरीम को शान के घर भेजा था। वापस आकर मरीम ने सारी बातें बता दी। अब डॉक्टर्स के पास एक ही रास्ता था जो हुरैन को बचाने का, कि मेमोरी लॉस इंजेक्शन। हुरैन की माँ ने हामी भरी थी। वो हर हाल में अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती थी। सब घर वालों से एग्रीमेंट फॉर्म पर दस्तखत लिए गए थे। अगर मेमोरी लॉस इंजेक्शन के बाद कुछ भी होता था, अस्पताल और डॉक्टर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हुरैन वैसे भी मरने के कगार पर थी। अगर यादें ना भी जाती तो वो कौन सा जिंदा बचती, इसलिए अब बस अपनी हामी भर दी थी। हुरैन को यादाश्त वाला इंजेक्शन लगा दिया गया था। अब 24 घंटे होने को आए थे। हुरैन को होश नहीं आया था। सब परेशान थे, पता नहीं वो जागेगी या नहीं। आखिरकार 3 दिन बाद हुरैन को होश आ गया था। वो अपनी जिंदगी के गुजरे सारे साल भूल चुकी थी, यहाँ तक कि इसे खुद का नाम तक नहीं आता। शुरुआत के दिन वो चुप रहती थी। हुरैन की माँ ने इसे सारे घर वालों को सख्ती से मना किया था कि हुरैन की गुजरी जिंदगी के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, इसलिए हुरैन को इसकी याददाश्त जाने की वजह एक कार एक्सीडेंट को बताया गया था। डॉक्टर के मुताबिक हुरैन की हालत दिन ब दिन सुधार आ रहा था। अब घर ले जाने की इजाज़त भी दे दी गई थी। हुरैन के घर वालों ने हुरैन की तमाम पिछली चीज़ें बदल कर नई चीज़ें रख दी थी, यहाँ तक कि कमरे का पेंट, फर्नीचर, कपड़े, मोबाइल, हर वो चीज़ जो हुरैन से वाबस्ता थे सब बदल चुका था, ताकि कोई भी पिछली चीज़ देकर हुरैन की याददाश्त वापस ना आए। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक शुरू हो गई थी और हुरैन भी हर गुजरते वक्त के साथ ठीक हो रही थी। घर के बाकी लोग हुरैन को कुछ कुछ अहम चीज़ें याद करवा रहे थे। ज़िंदगी में खुशी वापस आ गई थी और अब शयान हुरैन की यादों से हमेशा के लिए मिट चुका था। इस शयान से वाबस्ता कुछ भी याद नहीं था और यही वजह थी कि वो शयान का दिया हुआ धोखा भी भूल चुकी थी। वो मोहब्बत दम तोड़ गई थी जिसके लिए शयान और हुरैन ने ख्वाब सजाए थे। हुरैन की माँ की तबीयत अब ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। वो चाहती थी कि अब हुरैन की शादी हो जाए। इन दिनों हुरैन के लिए ऑस्ट्रेलिया से रिश्ता आया था। लड़का डॉक्टर था, फैमिली भी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात उन्होंने सामने से रिश्ता मांगा था, इसलिए हुरैन की माँ रिश्ता पसंद किया। इसलिए हुरैन की माँ को रिश्ता पसंद था। हुरैन से पूछा गया तो उसने माँ के फैसले पर हाँ कह दिया। इस तरह मंगनी की डेट फाइनल हो गई थी और मंगनी के बाद शादी की डेट भी रख दी गई थी। इस तरह 3 महीने के अंदर हुरैन की माँ ने हुरैन की शादी कर दी। आज हुरैन की शादी की पहली रात थी। 3 महीनों में हुरैन ने इस इंसान को नहीं देखा था जिससे इसकी शादी हो रही थी। चेहरे से घूंघट हटाने पर हुरैन ने नजर उठाकर सामने देखा तो सफ़ेद रंगत पर पुरकशिश चेहरा, हल्के गुलाबी होंठ पर नफासत से बनाए हुए बाल, गोल्डन मेहरून शेरवानी पहनी खूबसूरत नौजवान हुरैन के साथ आकर बैठ गया। वो सिर्फ जोड़े में दुल्हन बनी बस इसी को देख रही थी। हुरैन ने अपनी जिंदगी में इतना प्यारा लड़का कभी नहीं देखा था। मानो जैसे हुरैन को इसका सब्र का फल मिल गया। मेरा नाम अरमान है और मोहतरमा अब आप मेरी शरीकी हाथ बन चुकी हैं, तो आपको प्यार से हुरी बुला सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें। तो वो मोहब्बत भरे अंदाज से हुरैन का हाथ अपने हाथ में लिए इजाज़त मांग रहा था, जबकि हुरी सुनने के बाद अचानक हुरैन के कानों में मेरी हुरी की आवाज़ गूंजी, जिस पर हुरैन को चक्कर आ गया। डॉक्टर अरमान ने हुरैन को आगे होकर संभाला और जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा पानी का गिलास हुरैन के होठों से लगाया। आप ठीक तो है ना? अरमान फिक्र से पूछा था। जी मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सा चक्कर आ गया था। अरमान ने हुरैन का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ कर लेटते हुए अपने सीने पर रख लिया और बेड से टेक लगाए। हुरैन का सर सीने पर रखे वो एक एक करके हुरैन के बालों के जोड़े की पिंस निकाल रहा था और ऐसे ही वो एक दूसरे में खो गए। सुबह के 10 बज रहे थे और हुरैन और अरमान अभी तक नहीं उठे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो हुरैन की आंख खुल गई। हुरैन ने खुद को अरमान की बाहों में बिखरा पाया था। खुद को सिमटते हुए दरवाजा खोला। हुरैन, भाभी अभी चेंज नहीं किया, आज वलीमा है, जल्दी चेंज करो। सलोन की अपॉइंटमेंट 11 बजे की है, तैयार होने में भी टाइम लगेगा, प्लीज़ जल्दी करें, सब वेट कर रहे हैं। ये शावेज थी, अरमान की बड़ी बहन, जो हुरैन के कपड़े चेंज करने के लिए कह रही थी और अब जा चुकी थी। शावेज के जाने के बाद हुरैन ने अलमारी से कपड़े निकाले और शावर लेने चली गई। वापस आई तो अरमान उठकर तैयार होने जा चुका था। वलीमे की तकरीब बहुत शानदार थी। सोनिया और मरियम भी हुरैन की फैमिली के साथ आई हुई थी और अब अरमान और हुरैन का हाथ में स्टेज पर खड़ा फोटोशूट करवा रहा था। सबने बारी बारी हुरैन को शादी की मुबारकबाद दी। आज हुरैन की शादी को 1 साल हो गया था और अब हुरैन 7 महीने प्रेग्नेंट थी। अरमान हुरैन से बहुत प्यार करता था। अब तक दोनों 5 मुल्क एक महीने की ट्रिप पर घूम चुके थे। हुरैन अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थी। अरमान हुरैन का बहुत ख्याल रखता था। हुरैन अरमान के साथ ही माँ से मिलने आती और अरमान के साथ चली जाती। हुरैन की माँ हुरैन को इतना खुश देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। गुजरे कल में जो हुआ था इसके बाद हुरैन का इतना खुश रहना हुरैन के लिए किसी मौजे से कम नहीं था। आज हुरैन की डिलीवरी थी, सारा खानदान अस्पताल में ही था। हुरैन की डिलीवरी खुद
अरमान ने ही हैंडल कर रहा था कि अचानक सबको बच्चे के रोने की आवाज़ आई। हुरैन ने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था। सारे अस्पताल में मिठाइयाँ बांटी गई। हुरैन भी बिल्कुल ठीक थी। इस तरह हुरैन की ज़िंदगी में एक के बाद एक खुशियाँ उन्हें दस्तक दी। अरमान ने हुरैन के अधूरी ज़िंदगी को पूरा कर दिया था। तमाम तर मोहब्बतें का हकदार हुरैन को बनाया और हुरैन भी अरमान की मोहब्बत की छाँव में खुद को महफूज समझती थी और अरमान की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती थी। इस तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरने लगी। शयान, जिसने हुरैन की मोहब्बत भरे वादे किए और फिर ज़रा सी मुश्किल पर हुरैन को अकेला छोड़कर चला गया। अच्छा हुआ कि जो हुरैन की ज़िंदगी में वो वक़्त है जिसने इसे शयान की पहचान करवा दी। अक्सर वह मोहब्बत में हारने के बाद हुरैन की तरह उम्मीद छोड़ देते हैं, जीना छोड़ देते हैं, जबकि ये तो सोचते ही नहीं कि अल्लाह अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल भी देता है। बस दुख की हालत में हमको ही वो दरवाजे नज़र नहीं आते। हुर की माँ ने जैसे इसके लिए चुना वो हुर के लिए बेहतरीन साबित हुआ। इसी तरह अगर हम भी हिम्मत करके जाने वालों को बुला कर अपना कदम आगे रखें तो यकीनन खुशियाँ पाएंगे। बस ज़रूरत है सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने की, क्योंकि आज के दौर में सच्ची मोहब्बत मिलना नामुमकिन। आज के दौर में लोग बस पैसे से प्यार करते हैं। अमीर अपनी अमीरियत को के बराबर रखने के लिए और गरीब अपनी अमीर होने के लिए। मुखलिसी और ईमान कहीं गुमसा हो गया है। बहुत कम लोग ही ईमान वाले और मुखलिस बचे हुए हैं जो बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं जो जो तुमने चुना है वही बेहतर हो। अपने माँ बाप को भी हक दो, क्योंकि आखिर में माँ बाप ही साथ होते हैं और ये मोहब्बत करने वाले बीच रास्ते में ही छोड़ जाते हैं। और यहाँ पे ये नावल ख़त्म हो गया। उसका नाम था मोहब्बत तेरे वास्ते और इसकी राइटर हैं ज़ोया फातिमा। उम्मीद करते हैं आपको नावल पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।